सीरियसली टू डू लिस्ट बना रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और अच्छी तरह से मुझे व्हाट्सअप भी कर रहे हैं, और मैं उनका देख भी रहा हूँ टू डू लिस्ट के अंदर कि उन्होंने काफ़ी हद तक मैनेज किया है। कोई भी जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके अंदर वो लिख रहे हैं। ट्रैक करना पता है कितना टफ काम है, इट्स अ वेरी टफ जॉब। तो ये बहुत ही टफ काम होता है कि जब आप अपना टू डू लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि हर 15 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर अपने आप को इवेल्युएट करना, अपने आप को अवेयरनेस में ला के रखना कि व्हाट आई एम डूइंग, इट्स रियली चैलेंजिंग थिंग्स। क्योंकि हम अपने आप को है ना उस परिस्थिति में पाते हैं कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ। यू नो, कैन यू हियर मी एवरीवन? यस सर। ओके, सो मैं थोड़ा सा अपना माइक का सेटअप कर रहा था। एंड यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं उसमें कई लोगों ने मुझे कहा था कि मैं कुछ अपने बारे में बात करूंगा, तो आज मुझे दो लोगों के नाम आए हैं। एक जो नाम है जो मुझे कहा था कि मैं अपना टू डू लिस्ट शेयर करूंगा, विपुल, एक कौन सा था इतीश जो हमारी बात हुई थी रात को? पवन है एक, हाँ, पवन पवन गुप्ता। और एक मिसेस छाया नागफा से। यस यस यस। तो ये दोनों को आज टू डू लिस्ट के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं तो एक सही टाइम पर हम ट्रैक करेंगे। एंड शेल वी स्टार्ट नाउ, क्योंकि 5:02 हो चुकी है और हमारे कुछ 36 पार्टिसिपेंट्स रेडी है। यस सर, प्लीज। ओके, सो जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि लोगों को मैं कुछ यहाँ पर बता सकूँ। जस्ट सेकेंड। Just a second. Okay. Now. Okay, friends. So, can you see the screen? Yes, sir. Fine. Yes. So, today's session is self-analysis and to-do list. You know, friends, आज मैंने देखा कि जो मैंने 10 लोगों से बात की, काफी अच्छी तरह से उन्होंने अपने आप को मैनेज किया था और अच्छी तरह से वो लोग अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं। बिकॉज ये लर्निंग प्रोसेस है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको रातों रात मास्टरी नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी जिंदगी में जो मास्टरी शुरू होगी सीखने के लिए, उसमें अमेजिंग रिजल्ट पाने के लिए आपको एक आईना दिखता है कि वेयर आई एम एंड वेयर आई वॉन्ट टू बी, मतलब कि मैं कहाँ हूं और मुझे कहाँ पर जाना है। ये दोनों के बीच में का जो गैप है ना, इसको बोलते हैं लाइफ। यानी कि यही हमारा जिंदगी है। ये आपका एक लक्ष्य, जो हमारा यहाँ पर मिशन, जो भी एक कैपटाउन है, वो तो एक टुकड़ा है, लेकिन पूरी जिंदगी के अंदर आपको है ना ये काम करते रहना पड़ेगा। बिकॉज इसके कोई डेडलाइन नहीं होती है। सेल्फ मास्टरी की कोई डेडलाइन नहीं होती है। यहाँ पर आप जितना सीखोगे अपने आप को बेहतर पाओगे, क्योंकि कुछ अचीव होगा। और यू नो फ्रेंड्स, आज जो अचीव नहीं हो रहा है ना, अगर आप ये सेल्फ एनालिसिस रियल करोगे ना, एक ही जवाब मिलेगा, देयर इज समथिंग इनसाइड दैट यू एम टू इम्प्रूव। मतलब कि कुछ अंदर है हमारे कि जिसमें इम्प्रूव करना बाकी है। बाहर की दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपके जिंदगी में आपको वो करने के लिए किधर अपने को राह देखनी पड़े। मतलब बाहर कुछ ऐसा बदलने वाला नहीं है, लोग ऐसे नहीं मिलेंगे कि जो राह देख रहे हैं आपकी, लेकिन आप खुद ऐसे बन सकते हैं जिससे लोग आपकी राह देखें और आप उसको तैयार करो आपके मिशन के लिए। सो सेल्फ एनालिसिस एंड टू डू लिस्ट। फ्रेंड्स, अब जब यहां पर बात हो रही है सेल्फ एनालिसिस की, तो अब तक तो आपने बहुत सारी एनालिसिस की होगी, लेकिन आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि टू डू लिस्ट बनाने से पहले, बिफोर मेकिंग टू डू लिस्ट, आप जब रात को बनाते हैं, उसके अगले दिन सवेरे, यानी कि मान लीजिए कि आज आपको रात को टू डू लिस्ट बनाना होगा जो कल काम करना है, वो किसके आधार पर बनेगा? वो जिसके आधार पर बनेगा वो आज का आपका एक्टिविटी होगा कि जो एक्टिविटी के अंदर आपको ये पता चला कि ये अर्जेंट काम था, पेंडिंग रह गया, ये काम तो ये हफ्ते में खत्म करना पड़ेगा, और ये काम किसी को सौंपने पड़ेंगे। तो टू डू लिस्ट कवर्स एवरीथिंग। बट आज सेल्फ एनालिसिस की जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं आपको इतना ही कहूंगा
कि आपको आपकी सेल्फ एनालिसिस के अंदर अपने जो भी ये टू डू लिस्ट है, उसके अंदर मैंने एक टेम्पलेट आपके लिए, एक्चुअली मैंने ये बनाया नहीं है। सी, मैंने इंटरनेट के ऊपर ढूंढा कि जितने भी टेम्पलेट्स थे उसमें अच्छे कौन से हैं, तो मुझे लगा कि ये टू डू लिस्ट जो है ये आपके अंदर आपके लिए अच्छे होंगे। तो देखिए इसमें है ना, पहले लिखा हुआ टुडे इज स्पेशल, मतलब कि आज का दिन स्पेशल है। तो इसमें क्या लिखना है, इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है। शायद आप कोई टारगेट अचीव करने के करीब है, या करने वाले हैं, या बड़े क्लाइंट का मीटिंग है, या फिर आपके लिए मतलब समझो कि आज एक अनाउंसमेंट है कंपनी का, या जो भी है वो लिख सकते हैं। तो ठीक उस टुडे स्पेशल के सामने राइट में माई प्रायोरिटी है। ये माई प्रायोरिटी मतलब क्या, तो आज मेरी प्राथमिकता आज के दिन की क्या है। अब फ्रेंड्स ये है ना, टेम्पलेट में क्या हो गया कि एक 7 8 9 10 11 12 1 2 2 3 3 ये सारी जो प्रायोरिटीज है ना उसके आगे नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर अब जो भी लिखे हैं आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब टुडे स्पेशल के नीचे लिखा है मस्ट डू टुडे, मतलब मस्ट में क्या हो गया मालूम है, ये ऐसे काम है जो आपको कोई भी हालत में करने हैं। अब ये हो सकता है कि ये काम आपके कल छूट गए थे, ये काम आपको याद ही नहीं है और डेडलाइन आ चुकी है, आप अभी बी क्वाड्रेंट में थे, क्वाड्रेंट 2 में, कि जहां पर टाइम था, लेकिन अभी वो क्वाड्रेंट ए में आ चुका है, बरोबर। अब जब मस्ट डू टुडे लिखेंगे ना आपको, तो उसमें नीचे आपको दिखाई देगा 10 मिनट्स जस्ट डू इट प्रोजेक्ट्स, मतलब कि कर डालो 10 मिनट के अंदर। तो ये 10 मिनट वाले कौन से काम होंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहां पर अगर मुझे कोई भी काम, कोई भी कॉल कभी कभी लंबा खींच के 1 घंटा हो जाता है, कभी कभी टीम में ऐसा होता है ना कि किसी का कुछ एक बात था, उस बात को 10 मिनट में 5 मिनट में खत्म करना चाहिए, तो उसमें 1 से 2 घंटा खाली हमारा। तो यहां पर आपको लिखना है कि जब भी समझो ऐसे कॉल आए तो उसको 10 मिनट के अंदर खत्म करो, या फिर ये काम में 10 मिनट से ऊपर टाइम नहीं देना है। ओके, क्योंकि आप अगर सी प्रायोरिटीज नहीं करेंगे ना, मैंने देखा सबका टू डू लिस्ट लाइन से लिखा हुआ है, ठीक है, लाइन से आपने लिखा हुआ है हर आधे घंटे में, लेकिन जब वो लाइन से लिखे हुए काम में ए बी और सी प्रायोरिटीज हो गई, तो ए बी और सी में कैसा आएगा, ए मतलब जो आपको ही करने हैं तो वो आएंगे मस्ट डू टुडे में, माय प्रायोरिटीज में आ सकते हैं, बरोबर। और उसके बाद में आपके नीचे जो है ना हेल्थी ईटिंग प्लान लिखा है, किसी ने खाने पीने के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था, तो ये आप हेल्थी ईटिंग प्लान और एक्सरसाइज प्लान, इसके ऊपर अगर आप नहीं कवर करेंगे तो आपका काम अटक सकता है। तो आपके लिए ये भी मालूम होना चाहिए कि मुझे कौन से वक्त पे खाना है, शेक पीना है, तो वो टाइमिंग तो मैं देखा कि किसी का लिखा हुआ ही नहीं था कि ये टाइम पे सर मैं शेक पीता हूँ, ये टाइम पे मैं लिखता हूँ, कुछ खाता हूँ करके। अब ये क्या होगा, ये टू डू लिस्ट है ना आप अपने क्लाइंट को भी दे सकते हो, उसकी लाइफ को भी ऑर्गेनाइज करने में काम आ सकता है, जिससे कि आपका क्लाइंट जब ये चीज समझेगा तो नीचे हेल्दी ईटिंग प्लान और एक्सरसाइज प्लान दोनों है, मतलब कि वहां पर आपका हर्ब लाइफ का मार्केटिंग भी हो गया। कभी कभी हम क्लाइंट को बोलते हैं ना कि क्लाइंट बोलते हैं यार मैं इस बिजनेस में आना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप है ना उनको ये टू डू लिस्ट करवा दो, ये आपका है ना इनडायरेक्टली मार्केटिंग हो जाएगा, और उसको लगेगा ओ माय गॉड, मैं अपने जिंदगी में एक्चुअली हर आधे घंटे के अंदर मैं देखूं क्या कर रहा हूं ना, एवेल्युएट करूं ना, तो 3 से 4 घंटे मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि कभी कभी तो ना हर आधे घंटे में हम क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है। तो यहां पर आप उसको सेट कर सकते हो एक्सरसाइज और डाइट के प्लान में। और बीच के अंदर जो आपका बीच में जो लाइनिंग रखी हुई है उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर कोई काम अचानक याद आ गया आपको, बीच में कोई काम अचानक याद आ गया कि जो आपको किसी ने बोला कि यार 2 दिन के बाद है ना हमें यहाँ पर मिलना है, एक बड़े क्लाइंट से मिलना है, या ये मीटिंग अरेंज करनी है, ये टॉपिक पर बात करनी है, तो बीच में है ना, बीच में आप उसको जैसे कि एक जो नंबर दिए हुए वो हिसाब से रैंकिंग दे सकते हो कि टॉप 10 प्रायोरिटीज में ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 7 है, नंबर 11 है, नंबर 12 है, मतलब कि कोई ऐसा प्लानिंग है कि जो आपको करना है उसके लिए आपको बोला कि यार 10-12 दिन में हो जाना चाहिए, तो जब 12 लिखा हुआ है ना, वो 12 के आगे आप ये लिख सकते हो कि 20 लोगों को एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करनी है, या फिर 20 लोगों को हमें एक अलग बेसिक प्लान बताना है। वो कब बताना है, तो बोले वो बताएंगे हम लोग करीब करीब आज से लेकर समझो 20 तारीख को, 20 तारीख को बताना है, तो आज तारीख है समझो 14, ठीक है, तो 14 के बाद 6 दिन बाकी है, तो 6 के आगे लिख सकते हो कि 20%,
मीटिंग, तो आपको पता चलेगा कि आज से 6 दिन के बाद में ये प्लान करना है, तो अगले दिन क्या करोगे आप, वो 5 पे आ जाएगा, अगले दिन क्या हो जाएगा, वो 4 पे आ जाएगा, या वो प्रायोरिटी में आ जाएगा, तो आपका ट्रैक रहेगा। और कुछ ऐसे काम कभी कभी फ्लैश होता है कि यार एक काम मुझे याद आ गया जो कैसे भी करके खत्म करना है, तो वो भी आप उसके बीच में लिख सकते हो कि रात को जब टू डू लिस्ट बनाऊंगा ना कल, तो इसमें प्रायोरिटी डाल दूंगा। और उसके बाद में आपका कंप्लीट लिस्ट बनेगा जो पूरे दिन का है फाइनली राइट साइड में, कि जहां पर आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। अब इसके लिए आपको है ना, सी कई लोगों को कंटाला आएगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि इसमें है ना बहुत सारा आपका फालतू टाइम बचेगा, कि जो एक बार टू डू लिस्ट बनाने में शायद आपको 20 मिनट लग सकते हैं, 25 मिनट लग सकते हैं, लेकिन एक बार ये लिस्ट बन गया है ना तो क्लियर हो जाएगा कि इसके अलावा जो भी एक्टिविटी है वो सब मेरे काम की नहीं है, कुछ भी हो जाए। अगर यहाँ पर आपका माई कंप्लीट टू डू लिस्ट है, तो कोई काम ऐसा आ गया ना तो बाजू में लिख दो डी। डी मतलब डेलीगेट, मतलब कि ये किसी को सौंप देना है, काम आपका ही है लेकिन किसी को सौंप देना है, तो डी लिख दो। और माई प्रायोरिटीज के अंदर और टुडे स्पेशल के अंदर आपको ऐसा काम करना है जो 20% एक्टिविटी है जो 80% रिजल्ट देती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो पूरा जो 20% एक्टिविटी है वो 80% अगर आपको रिजल्ट देती है, तो आप सोचिए कि बाकी 80% वो काम ही क्यों करे, जो 80% पूरा काम करने से शायद रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन वो सिर्फ 100 रुपए में से 20 रुपया होगा। तो अगर हम पूरे के पूरे 100 रुपए नहीं कमा सकते कोई बात नहीं, 80 कमाइए, लेकिन वो 20% टाइम में मिलने चाहिए। तो ये आपके लिए ट्रैक करने के लिए मैंने लिखा है, आप देखिए आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये पर्सनल टू डू लिस्ट है, कंपनी के लिए टू डू लिस्ट करेंगे तो वो अलग भी हो सकता है, और उसके अंदर आपको थोड़ा सा चेंजेस भी करना पड़े। और ये आपका वीकली का भी बना सकते हो, 2 टू डू लिस्ट बना सकते हो, एक आपका सेम डे का, फिर आपको पता चलेगा कि यार रोज रोज है ना कुछ काम तो रूटीन है, तो वो वीकली टू डू लिस्ट में आ जाएंगे। और एक आपका टू डू लिस्ट बनेगा सैटरडे संडे का, क्यों, क्योंकि सैटरडे संडे आपका कुछ ऐसा काम हो सकता है कि जो आपको सैटरडे संडे ही करना है। तो आपको पता चला कि मंडे टू फ्राइडे मैं अगर अपने क्लाइंट से मिलता हूं और उससे बातचीत करता हूं और वो क्लाइंट प्रोडक्ट ले रहा है, खा रहा है, तो ऐसे काम कि जब उसकी फैमिली के साथ मिला जाए, उसके साथ फैमिली के मेंबर के साथ में उनके आसपास के दोस्तों को भी बुलाकर एक छोटा सा होम मीटिंग या स्पेशली उनका एक घर का आदमी का एक बिजनेस मीटिंग लिया जाए, तो ये आपका तीसरा टू डू लिस्ट बन सकता है। तो ये 3 रहेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ओके मेरा ये सैटरडे संडे का कॉमन टू डू लिस्ट ये है, तो जब मैं सैटरडे संडे होता है तो यही काम करूंगा। उसमें आप अपने पर्सनली अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, नया सीखने के लिए, या फिर कुछ आपका फ्रेंड्स के साथ में टाइम बिताने के लिए कुछ मूवी देखनी है, तो वो भी आप ले सकते हैं। बिकॉज आप अगर लर्निंग्स के साथ में एंजॉयमेंट नहीं करेंगे तो भी आप ओवरवेल्म हो जाएंगे, आप एकदम एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो ये जरूरी है कि आपका टू डू लिस्ट है ना उसमें 3 से 4 अलग अलग रूटीन हो। और कभी कभी तो आपको है ना ये मंथली का भी एक होना चाहिए कि भाई पूरे महीने के जो काम है ना उसके अंदर अगले महीने के टू डू लिस्ट के अंदर ये चीज मैंने रख दी है, फिर उसको वीकली और कभी डेली कर देंगे। अब इससे क्या होगा, इससे आप कंपलसरी डिसिप्लिन में आओगे। थोड़ा पैनिक होगा, कभी कभी आपको लगेगा कि ये काम मुझे बार बार 4 जगह पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको इतना पता चलेगा कि लाइफ में प्रोडक्टिव काम कितने जरूरी है और उसके पीछे अनप्रोडक्टिव काम बिल्कुल नहीं करने हैं। और इसके अंदर आपको अवॉइड का भी काम लिखना है कि भाई ये काम तो अवॉइड ही करेंगे, यानी कि टू द पॉइंट बात करना। मैंने देखा है कई बार एक ही बात रिपीट 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 हो रही है और लोग अपने ही सवालों में उलझे हुए हैं, यानी कि जो सवाल के जवाब एक्चुअली मैंने दे दिए हैं, एक्चुअली ट्रेनिंग हो चुकी है, उसी के ऊपर फिर से डाउट, उसी के ऊपर फिर से टीम में चर्चा, तो आगे कब बढ़ेंगे, कब हम नया बात करेंगे, कब हम नया चीज सीखेंगे। तो क्या होता है ना कभी कभी कि हमारी लाइफ के अंदर जो रिपीटेशन है वो बेकार का टाइम खाता है। तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि अब मुझे जो करना है टूवर्ड्स मेरे गोल। अब यहां पर कई लोग अपने हर्ब लाइफ के साथ में दूसरा भी काम कर रहे हैं कि जिसके अंदर वो अपना नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रायोरिटाइज करिए कि आपका एक्चुअली प्रायोरिटी क्या है और आपको कहां जाना है। तो उसके लिए टाइम स्पेयर करना जरूरी है। और तो 2 टू डू लिस्ट बनेंगे आपके आपके बिजनेस के और इसके अलग अलग, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो यहां पर आपने लिस्ट में टाइम रखा है वो टाइम के अंदर जो एक्टिविटी है वो आपकी हर्बल लाइफ के लिए करनी है, और बाकी जो टाइम हर्बल लाइफ में गैप आ रहा है कि जिसमें आपने कुछ एक्टिविटी नहीं लिखी, मतलब वो आपका बिजनेस के लिए है।
तो मैनेज कर सकते हैं। और मैं तो बोलता हूं कि ये टू डू लिस्ट आपकी फैमिली को भी दे दो। हर एक का अपना टू डू लिस्ट होना चाहिए, बच्चे का, बड़े का, सबका, जिससे क्या हो कि सबको पता चले कि मुझे क्या करना है। ठीक है। अब यहां पर लिखा है पवन गुप्ता ने, सर नॉट गेटिंग मिडल पार्ट। मिडल पार्ट के अंदर आपको जब भी काम का लिस्ट आ गया है, उसमें कुछ ऐसा पेंडिंग लिस्ट है कि जो ऐसा काम है, मान लो कि जो अचानक से फोन आ गया और बोला कि परसों मिलना है, तो परसों मतलब आज जो तारीख है, मान लेते हैं कि आज का दिन है, तो परसों यानी कि 3 दिन के बाद में, तो 3 के सामने लिखना है कि डे आफ्टर टुमारो इनसे मिलना है। तो बीच वाला जो लाइन है ना, ये कुछ भी आपको फ्लैश आ गया तो उसके अंदर आप डाल दो, जो आज नहीं करने हैं लेकिन कल परसों नरसों कभी भी करने हैं। तो तारीख से मालूम पड़ेगा कि आज के तारीख के बाद में 7 दिन के बाद में ये काम करना था, तो ये इस तरह से आप यूज कर सकते हो बीच वाली लाइन। क्योंकि बीच बीच में हमें कई ऐसे फोन आते हैं कि यार वो कस्टमर ने मुझे बोला था कि 4 दिन के बाद में मुझे कॉल करना 10 बजे। तो ठीक, आज समझो अगर 14 तारीख है तो 14 और 4 18, तो 18, या फिर आज के दिन 4 दिन के बाद में 4 के सामने आप लिख लेना कि वो कस्टमर को फोन करना है। तो इस तरह से बीच वाली लाइन का आप यूज कर सकते हो। बट ये टू डू लिस्ट के अंदर आपको वही काम का लिस्ट बनाना है जो करना है। अब यहां पर 2 लोग थे, उसमें से मैं एक को बुलाना चाहूंगा पहले, जो आना चाहे और वो अपना टू डू लिस्ट शेयरिंग करे और मैं बताऊंगा कि किस तरह से उसने काम किया है। सो कौन आना चाहेगा? इतिश कोई है टाइप किया जिसने? नहीं सर, मेरे ओके। ख्याल से लास्ट टाइम वो गोल सेटिंग के लिए ही 2 लोगों को डिस्कस करना था। हाँ, टू डू लिस्ट का मैं तो टू डू लिस्ट के बारे में बात कर था। राजू भाई, आप टू डू लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं ना? पवन गुप्ता जी। हेलो। Yes, sir. या पवन, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Very good morning. Um, सर मैंने जी बताइए। सर मेरा जो है मैंने सब डायरी पे ही नोट किया हुआ है, नॉट इन एक्सेल शीट। ओके। लाइक 2-3 दिन से मैं बना रहा हूँ तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। सो फॉर एग्जांपल आज का जो कल मैंने जो टू डू लिस्ट बनाया था उसके अगेंस्ट मैंने अपने को एवेल्युएट भी किया। जी। तो देन आई रियलाइज कि कल एक क्या हुआ कि कल मैं आई गॉट अप प्रेटी लेट, आई गॉट अप एट अराउंड 8 o'clock। तो मैं मॉर्निंग का जो पूरा शेड्यूल था वो सब मिस हुआ मुझसे। जी। और उसके बाद कुछ काम मेरे हो गए और कुछ उसमें एडहॉक काम ज्यादा आ गए मेरे पास कल। तो लाइक जो मैंने अपना शेड्यूल किया था कि मुझे अपना पीएचडी थीसिस का कंप्लीशन करना था, वो मेरे से बहुत कम टाइम मिला मुझे काम करने के लिए उसका। और कल ऑफिस के भी काम, कुछ एडहॉक काम ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे हैं, तो मैं उसमें कल बहुत ज्यादा थोड़ा सा चैलेंजिंग डे था कल का, तो ओके। इसे कर नहीं पाया। तो जैसे मैंने आज के लिए जो एक्टिविटी मैंने कल रात में तैयार करी थी कि उसमें लिखा था कि मुझे अपना 4:30 पे उठना है, तो वो हो गया। आप सेशन था अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन विच इज 5 to 6:45, सो इट इज ऑन गोइंग। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लर्न किया था कि जैसे बीच में टाइम मिलता है तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि 6:50 to 7:30 आई कैन कंप्लीट माई एक्सरसाइज फॉर द डे। और उसके बाद सुबह के कॉल के साथ ही मैं अपना मॉर्निंग टी वगैरह लेके अपना एक्टिविटी कर सकता हूँ। एंड देन 8:30 to 9 AM मेरे पास कोचेस कॉल का टाइम रहेगा। और फिर 9 to 9:30 फ्रेशन अप होके एंड 9:30 माय ऑफिस स्टार्ट्स, तो बाय 9:30 आई शुड बी रेडी। एंड देन थोड़ा टाइम स्क्वीज हो रहा है, लेकिन 10:30 मेरा मॉर्निंग प्रेयर्स का जो टाइम रहता, मतलब आई डू मॉर्निंग प्रेयर्स, तो वो कभी भी टाइम मिलता है तो उसके हिसाब से जैसे मैंने आज डाल दिया 10 to 10:30 का डाल के रखा है। और फिर मैंने एक 15 मिनट का ब्रेक लिया है। और फिर मुझे आज का पता है कि आज ऑफिस के अंदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, तो मुझे 10:45 to 12:30 उसमें कम से कम टाइम लगेगा। और फिर मुझे अराउंड 12:30 के आसपास मुझे अपने पीएचडी गाइड को भी कांटेक्ट करना है। तो उसके बाद मैंने 12:30 से 1:30 का टाइम छोड़ के रखा है कि वो मुझे कैसा गाइड करेंगे, तो उसके हिसाब से फिर मैं वो थोड़ा सा मैंने 1 घंटे का गैप रखा हुआ, उसमें कुछ एक्टिविटी मैंने लिखा नहीं है। लंच के लिए मैंने टाइम फिक्स किया अपना 1:30 to 2 PM करने का है। और उसके बाद मुझे अपने गाइड से मिलने के लिए कॉलेज भी जाना पड़ सकता है, तो मुझे पता है कि वो करीब 2 से 4 के बीच में कभी भी वो बुला सकती है, तो मैंने 2 से 4 अपना वो पीएचडी गाइड के लिए अपना टाइम स्लॉट रखा हुआ है। और हो सके इसी बीच में मैं कॉलेज से होके भी आ जाऊंगा, ऐसा मेरा अंदाज है।
तो 4 से 5 फिर मैं अपना पीएचडी करूंगा, और ऑफिस में आज 5 से 6 एक इम्पोर्टेंट सीईओ के साथ मीटिंग है, तो वो 5 से 6 का टाइम वहाँ पे ब्लॉक होगा। 6 से 6:30 सर आई हैव प्लान इट फॉर द ब्रेक, एंड 6:30 टू 9 PM मेरा जो है वो वापस पीएचडी थीसिस का मेरे को कंप्लीट करना है, और डिनर जो है मेरा शेक टाइम जो होगा वो 9 to 9:15 में लेना है। 9:15 to 10:15 मेरा वापस थीसिस वर्क करना है। 10:15 to 10:30 मैंने टू डू लिस्ट के लिए कल के लिए। 10:30 to 10:45 15 ही मिनट का स्लॉट रखा है, लेकिन मैंने सोचा है कि आज कुछ मैं रीड जरूर करूंगा, क्योंकि वो 2-3 दिन से नहीं कर पा रहा हूँ। और 10:45 to 11 इज मैंने थोड़ा अपना इवनिंग मेडिटेशन के लिए रखा है, क्योंकि वो भी मैंने कल ही बेंद्रे सर से बात करी, तो उन्होंने बोला कि इसको करना चालू करो, तो मैंने कहा एटलीस्ट आई शुड स्टार्ट इट। और 11 बजे सोने का रखा है। सर मेरे साथ पूरा चैलेंज इसमें ये आ रहा है कि मेरा अभी जो एग्जिस्टिंग लाइफ है उसमें मोस्टली या तो मेरा क्वाड्रेंट ए में मैं बैठा हुआ हूँ या क्वाड्रेंट सी हो रहा है। बी के अंदर अभी जो मैंने थोड़ा एनालिसिस करके देखा, तो जैसे अभी मैं हर्बल लाइफ से जुड़ा हूं, तो ये जो एक्टिविटी है कि आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग टू पीपल, तो ये मुझे लगता है कि ये सीडिंग प्रोसेस जो चल रहा है, दिस इज फॉलिंग इनटू क्वाड्रेंट बी। अदरवाइज मेरा मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फॉलिंग इनटू क्वाड्रेंट ए या क्वाड्रेंट सी में जाता है। ओके, तो आप कब से जुड़े हुए हर्बल लाइफ में? सर मैंने स्टार्ट तो जून एंड से किया था। ये महीने, ये साल के? जी, जून 2020। ओके। और मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग, सो लाइक मेरा पीएचडी कंप्लीशन का भी टाइम आ रहा है, ऑफिस भी चल रहा है, सो ऑफिस आल्सो गेटिंग एक्सटेंडेड सम टाइम। ओके। और दैट्स हाउ इट इज। सो वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस करने में थोड़ा चैलेंज हो रहा है एट दिस। ओके ओके, कोई बात नहीं पवन, आपने जो शेयरिंग किया, थैंक यू फॉर दैट। और आप जून महीने से जुड़े हुए हैं, जी जून जुलाई और अगस्त समझो ये शुरू हुआ, यानी कि करीब करीब आपका 2 महीना हुआ है। सो श्योर सर। फाइन। तो 2 महीने के अंदर जो भी आप अभी यहाँ पर कर रहे हैं, आपको हो सकता है क्योंकि आप एकदम नए हैं और आप एक नई दुनिया में आए हैं, बट जी सबसे पहले एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पर आके अपने फ्यूचर को ब्राइट देख रहे हैं? सर मैं एकदम ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आपका प्रायोरिटी क्लियर हो गया कि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी है आपके करियर को बनाने के लिए, आपकी हेल्थ को पहले बनाने के लिए, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन दूसरों की दुनिया में लाने के लिए। जब श्योर सर। क्लैरिटी होती है ना, तो एक चीज समझ में आती है कि अगर हमारा मकसद पैसा कमाना है, जिंदगी में सफलता प्राप्त करना है, हेल्दी रहना है और लोगों को हैप्पी करना है, लोगों को भी हेल्दी करना है, और ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं, तो कभी कभी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि जब मैं उसी के लिए सब जगह पर भाग रहा हूँ, जो चीज मुझे चाहिए और मुझे एक प्लेटफॉर्म से मिल रही है, और अगर मैं वहां पर अपना 100% दे दूं विथ एवरीडे इंप्रूवमेंट, तो मैं कितना आगे जा सकता हूँ। और अगर मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि डू यू लव दिस थिंग्स? यस सर। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है ना कि हम इसीलिए आते हैं कि और कोई काम नहीं है या फिर किसी ने बोला इसके लिए, बट जब हम प्यार करते हैं ना दिल से, तो थकान जैसी चीज नहीं होती। अब यहाँ पर है ना, ये विकास बर्वे सर है, ये इनको ये प्यार है इसके काम से, तो उनके लिए ये है ना, लोगों की सेवा, लोगों का हेल्प करने का एक मिशन है। उसको ये चीज नहीं है कि मैं मतलब अभी कुछ नहीं बोले कि जॉब नहीं बोलते अभी करना क्या है तो ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है माइंडसेट। तो माइंडसेट आपका जैसा होता है ना, वैसा आपका एटीट्यूड, बिलीफ सिस्टम सेट हो जाता है। तो पवन, थैंक यू, आपने जो शेयरिंग किया उसके लिए। नाउ मैं आपके साथ में वापस जुड़ जाऊंगा। श्योर सर। अब थैंक यहाँ यू सो पर मच। आज, या पवन थैंक्स लॉट, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, मैंने सबका जिंदगी में देखा है कि सभी लोगों के सामने कुछ चैलेंजेस है, सभी लोगों के सामने कुछ ना कुछ अपने रूटीन को लेकर ऐसा मैस्ड अप है कि कुछ लोग तो क्वाड्रेंट ई में कंपलसरी जीते आए हैं पहले से। क्वाड्रेंट ए क्या होता है? क्वाड्रेंट 1 ऐसे सारे काम कि आपको हमेशा इमरजेंसी में ही रखते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट ऑर्गेनाइज। हम लोग को पता ही नहीं है कि हम कल क्या करने वाले हैं। हम कल क्या करने वाले क्यों पता नहीं? क्योंकि हम आज में बिजी है। आज के अंदर हमने अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट नहीं की है, तो हम बिजी रहेंगे। फ्रेंड्स, मैंने मेरी लाइफ की प्रायोरिटी जब एक बार सेट कर दी थी कि मुझे एज अ कोच, एज अ ट्रेनर आगे बढ़ना है, तो पता है 2010 में जब मैंने पहली बार ये ट्रेनिंग फील्ड के अंदर कदम रखा, तो मैं एक दुकानदार हुआ करता था, टाइल्स का वेंडर, कि जो टाइल्स का पेटी उठाता भरता टेम्पो में, और कभी कभी खुद मतलब झाड़ू लगा देता, अपनी दुकान साफ कर लेता, सब कुछ कर लेता, दुकानदार जो करता है वो सब कुछ। बट जब मैंने एक बार क्लियर किया ना अपने माइंड को
तो मैंने अपने आप को वक्त देना शुरू किया कि अब जब कोच और ट्रेनर बनना है तो वो सब कार्यक्रम छोड़ने पड़ेंगे जो मैं करते आया हूँ। तो मैंने एक आदमी और रख लिया कि जो ये सारे फालतू काम करे। वो मेरी तरह से अच्छे नहीं कर सकता था, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मैंने रख दिया। तो मैंने एक चीज अपने ऊपर दी जो आप लोगों ने अभी भी मैंने पूछा, पवन आपसे भी पूछता हूँ कि डू यू स्पेयर टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन? आपने आपका टू डू लिस्ट में कहीं पर भी ये लिखा है कि आधा घंटा मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन में दूंगा? आप म्यूट है। सर मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैंने जो कल जो एक्टिविटी किया, तो मैंने जो टू डू लिस्ट बनाया था उसके कि परसों जो बनाया था वो सिर्फ मैंने बना लिया था, लेकिन जो बनाया तो मैंने उसके अगेंस्ट में एक्चुअली लिखा कि मैंने उसके अगेंस्ट में किया क्या। तो किया क्या वो तो लिखा, लेकिन किया क्या उसके बाद में, वो क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। मैं उस बात पर आऊंगा। बट फ्रेंड्स, सभी लोग कंपलसरी लिखे कि आपको सवेरे सवेरे इंट्रोस्पेक्शन करना है। रात को जो टू डू लिस्ट तो लिखा आपने, लेकिन अगर आपको सवेरे टाइम नहीं मिलता है तो रात को टू डू लिस्ट के पहले इंट्रोस्पेक्शन करो कि जो कल टू डू लिस्ट किया था उसके ऊपर आज काम हुआ तो क्या काम सही हुआ, क्या काम पेंडिंग है, क्या काम में मैं अटक रहा हूं, आज मैंने काम डिले किया तो क्यों किया, ये अगर डिले करूंगा तो आदत बन जाएगी, तो ये आदत मुझे कहां लेकर जाएगी। सी क्या होता है ना, ये आपका आधा घंटा अगर इंट्रोस्पेक्शन में देते हो ना तो आपका टू डू लिस्ट उसी में बन जाएगा। बट इंट्रोस्पेक्शन आपको ट्रैक करता है, ये गूगल की तरह ट्रैक करता है कि जो एरो आपको आगे दिखा रहा है कि आने वाले 1.5 किलोमीटर के बाद में राइट टर्न आ रहा है, लेफ्ट टर्न आ रहा है, नो एंट्री है, ट्रैफिक जाम है। बिकॉज इंट्रोस्पेक्शन मीन्स कि क्या चल रहा है मुझे तो पता चले, एक अवेयरनेस। अगर अवेयरनेस नहीं है तो आज पता चला इंट्रोस्पेक्शन में कि यार एक कॉल आया था, वो कॉल के अंदर एक मेन बात तो करना भूल ही गई, मैं बात करना भूल गई। क्यों? क्योंकि मैंने अपने को अंदर से, वो सवाल था मेरे अंदर लेकिन उसका जवाब मुझे चाहिए था, मैंने सवाल ही नहीं किया। तो इंट्रोस्पेक्शन में क्या पता चला कि आजकल मैं जब बात करती हूँ ना तो दूसरे ख्यालों में रहती हूँ, तो मुझे फोकस देना चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन में ये भी पता चलेगा कि मेरी गलतियां कहां पर हो रही है। इंट्रोस्पेक्शन इज टू सी एंड फाइंड लूप होल्स। ये लूप होल्स आपको बहुत काम आएंगे। आपका प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज कम है या एवरेज है या पुअर है या एक्सेलेंट है, ये भी इंट्रोस्पेक्शन में काम आएगा। पता चला कि कुछ हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट को हम कॉमनली शेयर करते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को हम एक्सक्लूसिवली शेयर कर सकते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन मीन्स यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि आज मेरा जो भी काम हुआ टू डू लिस्ट के अंदर, वो लिस्ट के अंदर मुझे फ्यूचर प्लानिंग में क्या काम करना है, तो मेरी कौन सी आदत मुझे रोक रही है, तो वो भी इंट्रोस्पेक्शन में आता है। काफी सारी चीज आती है कि आपके सीनियर ने आपको क्या कहा था आज मीटिंग में, कौन सा पॉइंट था जो आपको दिल को छू गया और आपको लगा कि यार इसके ऊपर अगर काम करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो मैं कहां पर अटक रहा हूँ, व्हाई आई एम नॉट टेकिंग दिस एक्शन। यू नो, मेरी टीम के अंदर लोग मना कर रहे हैं, तो सर ने जो डायलॉग बोला था, जो आइडिया बोली थी कि टीम लोग मना करते तो क्या बोलना चाहिए, तो वो तो मुझे याद आता ही नहीं है बोलने में। तो इंट्रोस्पेक्शन है ना, आपको ये सारी चीजों से बाहर लेकर आता है। नाउ फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आप इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर काम करेंगे तो मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आपको कुछ कुछ कमियां नजर आएगी, और आज मैं जो आपको लेकर जाने वाला हूं उसी कमियों के ऊपर, एंड दैट इज स्वॉट एनालिसिस। आज मैं आपको करवाने वाला हूं स्वॉट एनालिसिस। एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर स्टैंड फॉर वीकनेस, O stands for opportunities and T stands for threats. फ्रेंड्स, ये SWOT एनालिसिस क्या है मालूम है? ये SWOT एनालिसिस आपका खुद का एक स्कैनिंग है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर ना कोई बीमारी है, डॉक्टर हमारे पास आकर दवाई दे रहे हैं, हम दवाई ले रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, फिर छोटा मोटा रिपोर्ट निकालते हैं फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, फिर डॉक्टर बोलते हैं काम करो, फुल बॉडी स्कैन करो। उसमें है ना आपके सर के बाल से लेकर पैर के नखून तक पूरा बॉडी में अंदर कुछ भी है सब बाहर निकलेगा, एंड दैट इज आपका एक छोटे से छोटा बीमारी बाहर निकलेगा। और ये स्वॉट एनालिसिस आपका खुद का पूरी लाइफ का आपको करना है, हर आपको महीने का करना है। ये भी आपको आपकी कंपनी का भी कर सकते हो, आपके ग्रुप टीम का कर सकते हो। नाउ फर्स्ट थिंग दैट एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ। आपका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, मतलब कि आप किस चीज में अच्छे हैं, आपके पास क्या सपोर्ट सिस्टम है, आपके पास क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है इसमें आगे बढ़ने के लिए। तो आपका स्ट्रेंथ का लिस्ट आपको मैं चाहता हूं कि एक पेज के ऊपर आप लिखिए स्ट्रेंथ, अलग से एक पेज लीजिए जिसके ऊपर आप लिखिए स्ट्रेंथ।
अब ये स्ट्रेंथ है ना, वो स्ट्रेंथ लेफ्ट में लिखकर आपको उसके ठीक 3 लाइन छोड़कर लिखना है वीकनेस, फिर 3 लाइन छोड़कर लिखना है अपॉर्चुनिटी, और फिर 3 लाइन छोड़कर लिखना है थ्रेट्स, यानी कि आपके डर क्या है। अब ये चारों को फिलहाल तो आप पहले समझने के लिए एक पेज पर लिखिए, फिर आप उसको अलग अलग 4 पेज में डिवाइड कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेंथ मतलब कि आपकी काबिलियत, आपके अंदर क्या गुण है, वो आप क्या क्या हैंडल कर सकते हैं, वो आपकी कुछ एजुकेशन है, वो आपका अगर कोई एक विल पावर है, वो क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी खुद की ताकत है। आप मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए सभी लोग अपनी स्ट्रेंथ लिखें। ओके, अब कौन अपनी स्ट्रेंथ को मेरे साथ शेयर करेगा? इतिश, जो भी पहले टाइप करता है ना, उनका नाम पढ़कर आप उनको माइक अनम्यूट करने के लिए बोलिए। जी प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। यस यस विपुल। सर मेरा स्ट्रेंथ है आई एम हाईली एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड, जी आई एम कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट, जी मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके ओके तो टॉप 3 है, वैसे तो बहुत सारे स्ट्रेंथ है। जी, आपको आपका स्ट्रेंथ क्यों लिखना है पता है? क्योंकि आपका स्ट्रेंथ है ना, आपको कॉन्फिडेंस की याद दिलवाएगा कि यार आप बहुत पावरफुल है। आप ये भी लिख सकते हैं कि आई एम गुड कम्युनिकेटर, अगर आप है तो। सी, स्ट्रेंथ मीन्स व्हाट इज योर इनर एबिलिटी। आपका आउटर टीम भी हो सकता है कि माई टीम इज वेरी पावरफुल, ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ में बहुत सारी चीज आपको आएगी याद, जैसे कि मेरे मदर्स का है ना मुझ पर बहुत विश्वास है, तो मेरी माँ मेरी ताकत है। आई बिलीव इन गॉड, ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो आई क्रिएट माई लाइफ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। वॉट एवर आई थिंक आई कैन डू इट, ये मेरी स्ट्रेंथ है। मैं कमिटमेंट करता हूं, कमिटमेंट मेरी स्ट्रेंथ है। सी, मेक मैक्सिमम लिस्ट ऑफ योर इनर क्वालिटी स्ट्रेंथ। फिर से 30 सेकंड लीजिए, सोचिए अपनी काबिलियत को। आपने कभी एनालाइज ही नहीं किया कि आपके अंदर क्या क्या काबिलियत है। टीम के बारे में सोचिए। आप लिख सकते हैं कि मेरे पास स्ट्रेंथ मेरी प्रोडक्ट्स है, थोड़ा सा आप अपने आप को प्रेशराइज करिए सोचने के लिए फ्रेंड्स। द वे यू डू एनीथिंग, द वे यू डू एवरीथिंग। अगर आप इस काम को टालम टोल करेंगे, उसका मतलब का आप हर काम में टालम टोल करते हैं। आप अगर इसको डिलीट करते कि बाद में सोचूंगा, उसका मतलब आपका पैटर्न है कि आप हर काम में यही सोचते कि बाद में सोचूंगा। आपको आदत बदलनी होगी। ये चीज में आपको पैनिक होना पड़ेगा। आपको अभी तो आगे के 3 एनालिसिस बाकी हैं जहां पर काफी सारा लूप होल्स दिखाई देगा। सो फाइन। अब और एक कोई अपना स्ट्रेंथ के ऊपर बात करना चाहे तो जरूर वो टाइप करे अपना नाम, ताकि इतिश उनको अनम्यूट करे। या इतिश कौन है? आशुतोष सर बोलिए। यस, सो मेरी 3 स्ट्रेंथ्स में से पहले स्ट्रेंथ है मेरी कि मैं सिंसियर हूँ। या जो भी काम करता हूँ वो सिंसियरली करता हूँ।
वाह। मेरा दूसरा स्ट्रेंथ है इंटीग्रिटी। हम्म जो भी काम करता हूँ वो पूरी इंटीग्रिटी के साथ करता हूँ। हम्म वो काम क्या करना है, उसका काम करने का पर्पस क्या है और जी। उससे आउटपुट एक्सपेक्टेड क्या है। या और Great. तीसरा स्ट्रेंथ है मेरा कॉम्पिटेंस। ओके, फाइन फाइन। सो और भी आप अपनी स्ट्रेंथ को बहुत सारी देखेंगे ना, तो पता चलेगा कि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, ये भी मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि लोगों का Yes. भरोसा, जब आपको पता है कि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, तो आई एम ट्रस्ट वर्दी पर्सन, तो ये भी आपकी स्ट्रेंथ है। बहुत कुछ चीज आपको पता चलेगा। अब फ्रेंड्स, सर आपका कुछ बाकी है भी और हो गया? हो गया सर। ओके, थैंक्स अ लॉट। अब दूसरे पॉइंट की ओर आते हैं, दैट इज वीकनेस। नाउ जब आप स्ट्रेंथ याद कर रहे थे ना, तो आपको कुछ स्ट्रेंथ याद नहीं आई, तो वो आपकी वीकनेस है। अब ये क्या हो सकती है वीकनेस? वीकनेस ये हो सकती है कि मैं किताब खरीदता हूं लेकिन पढ़ता नहीं हूं। वीकनेस हो सकती है कि मैं सोचता हूं लेकिन करता नहीं हूं। वीकनेस हो सकती है कि मैं कस्टमर का ज्यादातर जो बातचीत है वो सुन नहीं पाता हूं, पैनिक हो जाता हूं कि मुझे खुद कुछ बात करनी है। या तो फिर लिसन फॉर नहीं हूं, स्पीकिंग पर्सन हूं, लिसन नहीं करता हूं, ये मेरी वीकनेस हो सकती है। या फिर वीकनेस हो सकती है कि मैं कॉल उठाने का साहस नहीं करता, मुझे रिजेक्शन से डर लगता है, आई हेट रिजेक्शन। ये वीकनेस आपकी हो सकती है। वीकनेस हो सकती है कि मैं सब कुछ लिखने के बाद में टाइम को मैनेज नहीं करता हूं और रैंडमली जो अच्छा लगे वो करता हूं। मेरा वीकनेस सोशल मीडिया है। आपको वीकनेस में जितने पॉइंट आते हैं, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, ये मैंने हिंट दे दी थी, बट डू इट, जस्ट डू इट, राइट इट डाउन। और बर्वे सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बर्वे सर, आपके ग्रुप के अंदर की जो भी ये वीकनेस है ना, इसके ऊपर आपको सभी को अभी काम करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी मीटिंग होती है ना, तो मीटिंग में आपको मालूम पड़ जाएगा कि टीम का वीकनेस क्या होता है। टीम का वीकनेस क्या होता है, कभी कभी जो बात आपने 4 दिन पहले बोल दी थी वो समझे नहीं कुछ लोग, फिर से वही सवाल कर रहे हैं। सो इट्स अ टाइम सकर्स एक्टिविटी। जो बात एक बार हो गई, फिर उसके ऊपर क्यों बहस करनी, क्यों उसके ऊपर हमने एक्शन वापस नहीं लेनी है। तो ये भी आपको पता चलेगा एज अ लीडर, जो लोग लीडर है यहाँ पर, उनको ये भी पता चलेगा कि मेरे टीम के अंदर क्या स्ट्रेंथ है और टीम में क्या वीकनेस है। तो आपको 2-2 टू डू लिस्ट भी आप बना सकते हैं, अभी सोच सकते हैं उसके बारे में, पर्सनल स्वॉट एंड टीम स्वॉट। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कहां पर है और कहां पर जाना चाहते हैं, उसके बीच में क्या क्या कमी पड़ रही है। तो वीकनेस का लिस्ट जितना लंबा हो सके बनाइए। आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरा वीकनेस है कि मैं हफ्ते में एक किताब पढ़कर खत्म नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बिल गेट्स यूज्ड टू रीड 50 बुक्स पर ईयर्स। तो मैं तो अभी एक बुक लेता हूं और वो 50 हफ्ते तक पढ़ता हूं, लेकिन फिर भी खत्म नहीं होती। अगर आर्ग्यूमेंट आपका वीकनेस है तो वो आप लिखिए, आर्ग्यूमेंट में करता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं और 2 लोगों को बुलाना चाहूंगा कि जो अपना ऑथेंटिक एक बोले इनऑथेंटिक शेयरिंग करे कि यस मैं हूं कमजोर। क्योंकि आप जब बोलते हैं ना कि मुझ में ये वीकनेस है, तो आपको पता चलता है कि इसको स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो कौन 2 लोग हैं कि जो अपने वीकनेस के बारे में खुले दिल से स्वीकार करेंगे कि यस दिस इज माय वीक पॉइंट बट आई हैव टू इंप्रूव। It could be language problem, it could be your nature or your habit, whatever it could be. Yes, इतिश, देखिए कौन है आपका। विभा जी आप बोल सकते हैं। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विभा जी। यहाँ तो वीकनेस की बहुत लंबी लिस्ट बन गई। वाओ। सबसे पहले तो मतलब मैं बहुत अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन हूँ, मुझे ऐसा लगता है अपने आप में, जी। क्योंकि मेरे कोई भी काम समय पे नहीं होते हैं। ओके। दूसरी चीज, यदि मैं जैसे आपने कहा कि टू डू लिस्ट बनाओ, मैंने टू डू लिस्ट बना तो ली पर उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो टाइम में अपने आप में पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया और पूरा दिन निकल गया। और फाइनली जब मैंने उसको अपना इंट्रोस्पेक्शन किया तो पता पड़ा मैंने कुछ भी वो नहीं किया जो मैंने सुबह लिखा था। फिर नेक्स्ट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं आर्गुमेंट यदि मुझसे कोई करता है तो मुझे चिढ़ाता है, और
फिर ये रहता है कि हाँ, मैं कभी कभी होता है कि मैं टाइम बहुत वेस्ट कर देती हूँ अपना बैठ कर, बेवजह टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत टाइम निकल जाता है उसमें उसमें मेरा अब कुछ भी काम समय पर नहीं हो पाता है। जी, अब आपको क्या करना है मालूम है? जी आपका जो वीकनेस है ना, उसको आपको इंट्रोस्पेक्शन में डालना है। इंट्रोस्पेक्शन जी का एक अकाउंट बनाइए कि ये मैं जी आर्ग्यूमेंट क्यों करती हूँ, क्यों किसी को मैं सही हूँ ये बोलने के लिए आर्ग्यूमेंट करती हूँ। क्योंकि आर्ग्यूमेंट का मतलब एक ही होता है कि आप रॉन्ग हो, मैं वो साबित करके रहूंगी, और मैं सही हूँ ये मैं साबित करके रहूंगी। आर्ग्यूमेंट फ्रेंड्स, इट्स अ टाइम सकर्स। आर्ग्यूमेंट हैज अ टू साइड्स बट नो एंड्स। आर्ग्यूमेंट में आप एक ही चीज बोल सकते हैं कि यस यू आर राइट। क्योंकि एक बार आप किसी को मूर्ख है ना, उसको आप कभी भी ये नहीं बोलना कि तुम मेरे सामने मूर्ख हो और मैं बुद्धिमान हूं। वो आखिर में वो साबित करेगा कि नहीं, तुम बुद्धिमान नहीं हो, मैं ही बुद्धिमान हूं। तो आर्ग्यूमेंट के ऊपर कभी भी आपका वीकनेस है तो आप लिख दीजिए कि नेवर आर्ग्यू, यस यू आर राइट करके आपको खत्म करनी है बात को। दूसरा, आप ये देखिए कि जब टू डू लिस्ट बनाया फिर भी आपने वो काम नहीं किया, तो आखिर आपने वो काम क्यों किया जो आपको कुछ काम का ही नहीं था, यानी कि आपके लिस्ट में ही नहीं था। तो कहाँ आपका थॉट प्रोसेस जा रहा है? मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपका प्रायोरिटी नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं। तो आपका वीकनेस के लिए आपको टू डू लिस्ट में अगर जो काम लिखकर भी नहीं करने को हो रहे हैं, इट मीन्स यू हैव नॉट क्लियर योर प्रायोरिटी। आपको क्या करना है वो प्रायोरिटाइज नहीं है। क्योंकि जब प्रायोरिटी आ जाती है ना अपने साथ में, तो अगर कॉल भी आया, जो व्हाट्सएप पर मैसेज भी आया, तो उसको हम बंद कर सकते हैं, बिकॉज मेरा प्रायोरिटी ये है कि मैं जो टू डू लिस्ट बनाया है पहले उस पर काम करूंगी। सी फ्रेंड्स, एक हफ्ता या एक महीना आपको भारी पड़ेगा ये सब, क्योंकि आप नया चेंजेस ला रहे हैं लाइफ में, अनकंफर्ट जोन में आ रहे हैं, ये आपको चेंज है, एंड चेंज इज ऑलवेज अनकंफर्टेबल। बट आई विल टेल यू कि आप अगर पर्सनल मास्टरी का ये सेशन जो हमारा 45 सेशन है उसमें करीब करीब मैंने 40% एरिया इसको दिया, ये कवर करेंगे ना, तो आपको पब्लिक मास्टरी में मजा आएगा। क्योंकि पब्लिक मास्टरी में वो काम सीखने हैं जो हमें लोगों से करवाने हैं, लेकिन पहले खुद तो बदले, खुद तो हम पहले चैलेंज अपने आप को ले ले। फ्रेंड्स, ये जब मैंने टू डू लिस्ट और सेल्फ एनालिसिस ली ना, तब मुझे पता चला कि मुझे जिंदगी में कोई आदमी से शिकायत नहीं है सिवाय खुद के। मतलब ये आपको खुद का आईना दिखाता है कि यार अगर मेरे में ये वीकनेस है तो फिर मैं कहां से अपनी शक्तियां बढ़ा पाऊंगा। देखो, स्ट्रेंथ है ना, उसके बाद मैंने क्यों वीकनेस रखा है? क्योंकि वीकनेस आपका पता चलेगा ना, ये है, उसी को कन्वर्ट करना है स्ट्रेंथ में। सो थैंक यू विभा जी, बट आपको बहुत काम करने की जरूरत है, और आपको यहाँ पर बहुत फोकस रहने की जरूरत है कि जो लिस्ट बना ही दिया है तो एक अवेयरनेस के साथ, एक सभानता के साथ बनाया होगा, तो वो लिस्ट के बाद में दूसरे काम करने ही क्यों? शायद आपकी पैटर्न है, ये हमारी सभी की पैटर्न होती है कि जो हमें अच्छा लगता है ना वो हम करते हैं, बिकॉज वी आर फीलिंग पर्सनालिटी। हमको जो फीलिंग देता है ना हम वो काम कर लेते हैं, बाद में भले उसके नतीजे हमारे रिजल्ट के ओरिएंटेड हो या ना हो। फ्रेंड्स, तो यहां पर आपको फीलिंग गुड फैक्टर से बाहर निकलना होगा और आपका वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना होगा। इट विल टेक टाइम, सम वीकनेस विल टेक 1 year 2 year 3 year, some weakness will take 1 day 2 day, some weakness will take 1 month 2 month, but not to worry about it। जहां से जागे वहीं से सवेरा। ओके, सो नेक्स्ट पर्सन कोई है जो अपना वीकनेस के बारे में छोटा सा एक शेयरिंग करे? मैं 2 मिनट देना चाहूंगा। डॉक्टर क्रांति। या हाँ सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर क्रांति, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। फर्स्ट है मेरा टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, या कमिटमेंट लेवल सर कम है, कॉन्फिडेंस लेवल कम है, प्रोकास्टिनेशन बहुत होता है मेरे बारे में सर हर एक काम में, और सबसे ज्यादा मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं मेरा एंगर कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। कोई चीज में अगर एंग्री हो जाऊँ कि उसके साथ मेरा टाइम बहुत जाता है। आई वांट एवरीथिंग बेस्ट बेस्ट चाहिए, लेकिन एफर्ट्स इतना नहीं डालती हूँ, तो उसमें वो चीज में से इंटरेस्ट निकल जाता है। सोशल मीडिया में सर वीक हूँ, इमोशनली ज्यादा अटैच हो जाती हूँ, तो प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं हूँ, तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती है। रीडिंग में बहुत वीक हूँ सर, रीडिंग पसंद नहीं है मुझे। और आर्ग्यूमेंट करती हूँ, तो कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। ह्यूमन नेचर। या ओके, ग्रेट शेयरिंग डॉक्टर क्रांति। आपका जो वीकनेस का पॉइंट है ना, आपने बहुत ही सहजता से शेयर किया, ओपननेस आपके अंदर अच्छा है, और आपको इतना तो पता चला कि अगर ये वीकनेस को हम कन्वर्ट कर दे स्ट्रेंथ में
तो कितना जिंदगी आसान हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी उलझनें हमारे जिंदगी में क्रिएट होती है हमारे हैबिट के हिसाब से, और ये वीकनेस है ना, ये हम रिपीट करते करते हैबिट में कन्वर्ट करते हैं। और हैबिट क्या है? ऑटो पायलट पे, मतलब कि गुस्सा अपने आप हो गए, टाइम पास अपने आप कर लिया, बुक रीडिंग करने के लिए इच्छा अपने आप मर गई। ये अपने आप हुआ क्यों? क्योंकि हर बार उसे टालते हैं, और जो काम आप हर बार टालते हैं ना, वो अपने आप होने लगता है। टालने का काम भी अपने आप होने लगता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप इसी तरह से हर दिन 5 बजे उठकर ट्रेनिंग में बैठे रहे ना, तो हर दिन ऑटो पायलट मोड पर आपको ये ट्रेनिंग लेकर सीखने का मजा आता रहेगा। सो फ्रेंड्स, यहां पर आपका वीकनेस, अगर आपको लगता है कि आगे बढ़ने में आपको बहुत ही तकलीफ दे रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, आपके ये हर्बल लाइफ में, तो फ्रेंड्स जरूर उस वीकनेस के ऊपर आप काम करिए, और आप देखिए कि आपका जो ये वीकनेस है, ये आपको आने वाले समय में कितना नुकसान कर सकता है, कहां पर आपको ये लेकर जा सकता है। आपकी डिग्री, आपका पढ़ाई लिखाई, आपका एजुकेशन, ये सब कुछ होने के बावजूद भी क्या है जो आपको रोके रखा है। तो आपको और पता चलेगा कि क्या मेरे लाइफ में सही में प्रायोरिटी सेट है, और अगर प्रायोरिटी सेट है तो क्यों इधर उधर देखना। फ्रेंड्स, कल जन्माष्टमी था, पूरी दुनिया में, परसों पूरी दुनिया में त्योहार चल रहा था। मैंने एक भी उपवास नहीं रखा, ना ही कृष्ण को याद किया, ना ही उसका कोई मैंने 1 मिनट के लिए भी पूजा किया। जब कृष्ण को मैं अपने अंदर लेकर बैठता हूं तो मैं एक ही चीज मानता हूं कि उसने कहा था कर्म कर। मेरे 3 प्रोग्राम चलते हैं। आपका जो ये 5 से 7 खत्म होगा, बाद में मेरा 8 से 10 का एक प्रोग्राम शुरू होता है, और रात को एक 9:30 से 10:30, जिसमें द सीक्रेट ऑफ मनी वर्कशॉप मेरा ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है। ये तीनों के लिए मैं इतना काम करता हूं ना, तो मुझे लगता है कि मेरे जो ग्राहक है, मेरे कस्टमर है, यही मेरे लिए कृष्ण, यही मेरे लिए राम, यही मेरे लिए मोहम्मद, और यही मेरे लिए जीसस क्राइस्ट है। मैं एक ही चीज देखता हूं कि वो खुश है तो मैं खुश हूं। तो मेरा एक ही प्रायोरिटीज है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है मैं बढ़ाऊं आप लोगों को कुछ अच्छा देने के लिए, और कहीं पर मैं गलत हो रहा हूं, कहीं पर मैं थोड़ा सा आपको समझाने में पीछे आ रहा हूं, या फिर कुछ पॉइंट में भूल रहा हूं, तो वो मेरी वीकनेस को मैं ध्यान से एनालिसिस करूं कि क्या ऐसी चीज थी जो देने में मुझे और भी आज मजा आ सकता था, लेकिन मैंने फोकस नहीं किया। तो बस मैं यही काम करता हूं कि मेरी प्रायोरिटी सेट है। आई वॉन्ट टू गिव मोर देन माई कस्टमर फॉर वॉट आई पेड फॉर। मतलब कि अगर मैंने 100 लिए तो मैं 1000 रुपए का आपको दूं, 1000 लिए तो आपको लाख रुपए का दूं, और लाख लिए तो आपको 1 करोड़ रुपए का मैं दूं। तो प्रायोरिटी जब सेट है ना, तो मेरी माँ ने मुझे कल परसों कहा था कि तू जन्माष्टमी का उपवास रहने वाला है। मैं बोला नहीं, क्योंकि मुझे खाना जरूरी है, शेक पीना जरूरी है। मुझे कहा गया कि क्या 1 घंटा कुछ देखे हम कृष्ण के जन्म को। मैं बोला नहीं, मैं 12:30 तक काम करूंगा, मुझे वो काम करना है। तो बहुत सारे मुझे है ना ऐसे ऐसे एक अवसर मिलते हैं जहां पर मजा करने को दिल करता है, लेकिन नहीं, जब प्रायोरिटी सेट है तो वहां पर इफ एंड बट, किंतु परंतु, देखता हूं, चलो ये छोड़कर बाद में वो करते हैं, नहीं। आपको अगर ग्रेटनेस पर जाना है, अगर आपको टॉप ऑफ द वर्ल्ड आपके बिजनेस में पहुंचना है, तो आपको लेजर फोकस रखना पड़ेगा। लेजर फोकस मालूम क्या होता है? 2 प्रकार के फोकस होते हैं। एक आपका फोकस होता है जब बल्ब चालू करो, वो बल्ब की किरणें है ना पूरी जगह पर फैल जाती है, पूरे घर में उजाला कर देती है, लेकिन कहीं पर एक फोकस नहीं है। लेकिन लेजर फोकस है ना, वो पूरे घर पे एक जगह पर बीम पर फोकस करता है, और वो उसी पॉइंट पर फोकस करता है जो चीज को हिट करना है। और जब वहां पर गन चलती है ना, तो अंधेरे में भी वहां पर निशाना दाग सकते हो आप। आपने देखा होगा मिसाइल्स जो होती है ना, रात को जब छोड़ी जाती है लड़ाई करने के लिए, लेजर फोकस से छोड़ी जाती है। लेजर जब टारगेट रखता है तो कभी भी वो मिस नहीं होता। सो यू हैव टू बिकम अ लेजर फोकस पर्सन। तो यहां पर आपको वीकनेस के ऊपर काम बहुत करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, आप इंप्रूव करोगे। वीकनेस है ना, ये हर एक चैंपियन का पॉइंट होता है जहां पर उसके कोच उसको काम कराते हैं, क्योंकि जो अच्छा है वो तो अच्छा ही है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या फिर MS धोनी जो 6 मारते हैं वो तो अच्छे ही हैं, लेकिन जब जब कोई टफ बॉलिंग आती है ना, तब उसके कोच का ध्यान होता है कि यहां पर इसका वीकनेस है कि जब भी ये बॉलर आता है ना तो इसके एवरेज में कमी आ जाती है। तो ये वीकनेस क्या है? उसकी काबिलियत नहीं है, लेकिन उस बॉलर को जब वो आते ही नाम सुनते ही उसके लेकर उसके माइंड में जो बिलीफ सिस्टम है ना कि यार ये तो फास्ट बॉलर है, शोएब अख्तर मतलब रावलपिंडी एक्सप्रेस, सचिन तेंदुलकर को कहा गया था कि इसके सामने बेटा तू है ना संभालना, तू 16 साल का है,
5 फुट का, और वो पाकिस्तानी बॉलर एकदम सुपर फास्ट है। तो सचिन के लिए वो है ना, एक्चुअली लोगों ने उसको वीकनेस बताया था कि ये तेरा वीकनेस बन सकता है, लेकिन सचिन ने उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कवर किया, इंट्रोस्पेक्शन किया कि उसके हर एक बॉल के ऊपर मीनिंग जो है, पहले तो निकाल दो कि वो सुपर फास्ट है और मैं कमजोर हूं। उसको लगा कि जब भी वो फास्ट बॉलिंग करे ना, कि एकदम अग्रेसिव बॉलिंग, कि जब लोगों को लगता है कि अब तो सचिन गया, बस सचिन बोलता था उसी वक्त 6 मारूंगा। नॉर्मल बॉलिंग में तो सभी लोग 6 मारते हैं, लेकिन जब टफ बॉलिंग में 6 मारो ना, तो पता चलता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। तो फ्रेंड्स, यू हैव टू डू दैट, आपको वो करना पड़ेगा। आपका वीकनेस के ऊपर आप मैक्सिमम फोकस करो, क्योंकि वीकनेस से ही पता चलेगा कि प्रायोरिटीज में, टू डू लिस्ट में आपको अपने आप को इंप्रूव करने के लिए ये चीज करनी है। सी, हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हमें बार बार जो अच्छा लगता है ना, उसी के ऊपर आपको लेकर जाएगा। जो जरूरी है उसके ऊपर नहीं। अच्छा लगता है सवेरे सोना, जरूरी है उठकर मीटिंग में बैठना, योगा करना। अच्छा लगता है ज्यादा खाना, जरूरी है शेक पीना। तो जो अच्छी लगती है वो चीज जरूरी नहीं होती, और जो जरूरी हम करते हैं वो जरूरी नहीं अच्छी हो। यानी कि आप अगर कभी कभी टालम टोल करते हैं, तो यस, आप प्रोक्रास्टिनेट कीजिए अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी को, डू इट। आपको लगता है ना कि मुझे आज एक वेब सीरीज देखनी है, आप मनोरंजन के लिए एक एपिसोड देख लीजिए 30 मिनट का, कभी आपको लगता है तो। लेकिन आपको लगता है कि यार आज ही खत्म करते, और एक एपिसोड देखना है, बस फुल स्टॉप लगाइए वहां पर कि नहीं, मतलब नहीं। तो वहां पर आपको क्रेविंग होगा, आपको एक प्रकार का एकदम ऐसा इमोशनल क्रिएट होगा कि नहीं मुझे देखना है, मजा आ रहा है। बट यहाँ पर आपका प्रायोरिटीज आपको अलाउड नहीं करेगा। अगर आप कमिटेड है तो आपको वहां पर फोकस करना जरूरी है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, अपॉर्चुनिटी। आप लिखिए आपकी लाइफ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हर्बल लाइफ की वजह से। कभी कभी आपने डीप में सोचा नहीं है कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एक फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम, ये 2 चीज ऐसी है ना कि आपका जिंदगी में 90% प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो आप लिखिए कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास क्या क्या है। सर, बेंद्रे सर को वीकनेस के बारे में बोलना था। वो तो हमारे सुपर मेंटर है, अगर उनकी वीकनेस जान ले तो हो सकता है काफी लोगों को रियलाइज भी नहीं होगा कि उनकी वीकनेस में भी वो था। 2 मिनट अगर उनको दे देते, तब तक बाकी लोग अपॉर्चुनिटी लिख रहे हैं। एक बार यस, बहुत अच्छी बात है। मैं 2 का बात सुना था, लेकिन विकास जी यहाँ पर है। फाइन, थैंक यू हितेश फॉर ये बताने के लिए। यस बेंद्रे सर, आपका वीकनेस क्या है? सर, हितेश बहुत होशियार आदमी है लगता है मुझे। जो उसने अभी परिभाषा बोले ना कि बेंद्रे साहब की वीकनेस सुने, और मेरे को भी दिमाग में यही आ रहा था कि बहुत लोग मुझे बहुत सक्सेसफुल मानते हैं, और यहाँ पर तो मानते ही हैं इस ग्रुप में। बाकी बाहर के ग्रुप में जहाँ मैंने काम किया, मानते हो नहीं मानते हो मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ मुझे लोग बाग बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ देख रहे हैं। लोग बाग मुझे कॉल करते हैं कि सर मुझे आपसे सीखना है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी वीकनेस ढूंढूं और लिखूं। तो मेरी स्ट्रेंथ और मेरी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के तो ज्यादा नहीं है, पर 2 कॉलम बहुत बड़े हैं। पर वीकनेस के अच्छे खासे कॉलम मुझे अभी समझ में आ गए थे, और ये मैं इसमें बहुत दिनों से काम कर रहा था, पर मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा था, ये मैं आपसे जब मेरी पर्सनल काउंसलिंग होगी थोड़ी, तब मैं डिस्कस करूंगा। पर मैं बोलता हूँ कि आई जस्ट टेक कैलकुलेटेड रिस्क। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, वो है भी, और मुझे लगता है कि 1 करोड़ के 1 करोड़ में पूरे इन्वेस्ट कर दूंगा तो मैं बहुत आगे जा सकता हूं, पर मैं उसमें से 25 लाख ही इन्वेस्ट करता हूं। तो मैं हरदम ये 75 लाख रख के रखता हूं सिक्योरिटी के लिए। इसका मतलब मुझे लगता है कि बैक ऑफ द माइंड मुझे कॉन्फिडेंस की कुछ कमी है शायद। ठीक है, तो एक ये हो गया मेरा। आई गेट एंग्री वेरी इजीली। तो मैं इसके ऊपर बहुत काम करना चाहता हूँ, बट मुझे हर बार लगता है यार मुझे तो सब कुछ मालूम है, मैं सब कुछ करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो इस पे कैसे काबू पाया जाए, इस पे मुझे समझ में नहीं आता है। तो आई गेट वेरी एंग्री इजीली। आई कांट से नो टू पीपल। एक्चुअली मैं एक हेल्पर हूँ, मैं सब लोगों को हेल्प करता हूँ। तो कई जगह मैं ऐसा टाइम में फंस जाता हूँ कि मुझे लोगों को मदद करने में मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ता है। और आप लोग बहुत टाइम से सिखा रहे हैं कि लर्न टू से नो, लर्न टू से नो, पर मेरा जहन में ये बात नहीं उतर रही है कि हाउ कैन आई से नो टू एनीबडी, जबकि वो मुझे हेल्प मांग रहा है, और हेल्प देना सबसे अच्छा काम होता है, सबसे डिवाइन वर्क होता है। तो ये मुझे काम करना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है कि माई एक्सपेक्टेशन विद माई पीपल इज ऑलवेज वेरी हाई। उससे मुझे क्या होता है, बड़ी कभी कभी खुद में डिप्रेशन आने लगती है, यार ये आदमी को इतना सिखा रहा हूँ, यार इतना कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है यार।
तो उससे क्या होता है कि मुझे खुद में डिप्रेशन आने लगती है और मैं इस परेशानी से ऊपर नहीं उभर पा रहा हूँ, और मुझे फिर उनको डांटना पड़ता है कभी कभी, और उसकी वजह से मेरे को गुस्सा आता है ना, तो मेरा गुस्सा उधर वो टर्न हो जाता है। मतलब जब एक्सपेक्टेशन आपकी हाई होती है तो आप लोगों के साथ बड़ा जम के मतलब ये करते हो। उसमें फैमिली मेंबर्स को भी कभी कभी सुनना पड़ता है, पर मेरे फैमिली मेंबर बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा, बट मुझे लगता है कि मैंने उन लोगों को अननेसरली डांट दिया बाद में, क्योंकि वो मेरी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरते हैं। और फिर मैं उनको बोलता हूँ कि यार सब कुछ समझा दिया, उसके बाद तुम नहीं उठ रहे हो, तो यार तुम मतलब नहीं कर सकते हो। फिर मेरे वो जो आपने लैंग्वेज सिखाने का बात बताया ना, तो लैंग्वेज मेरी सुधरी हुई होती है, पर वहां मेरी लैंग्वेज बिगड़ जाती है। फिर लोग मुझे बोलते हैं कि देखो आप खुद ही बोलते हो लैंग्वेज सुधारो, आप लैंग्वेज बिगाड़ रहे हो। तो ये सारे इंटर रिलेटेड काम है जिसमें मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, और पर्सनल होगा। और लास्ट मेरा एक है कि मैं मतलब सब इतना कॉन्फिडेंस सब कुछ और लोगों में अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, पर मुझे मेरे बच्चों के बारे में अक्सर वरी आती है। और ये क्यों आती है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छा कमाते हैं, सुखी हैं, पर उनके 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 बारे में एक चिंता का विषय कभी आ जाता है। तो ये मेरी वीकनेस है, तो मैं इस ग्रुप के सामने इसीलिए शेयर करता हूँ। नीतीश ने एकदम सही बोला कि वो हमारे मेंटर हैं, या हमारे मेंटर तो मैं नहीं हूँ, मेंटर हमारे बर्वे सर हैं और शुभंकर सर हैं, जो बहुत ही मतलब आध्यात्मिक या जो सोच वाली बात रखते हैं। मैं को तो केवल एक प्रिंसिपल कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता हूँ, इसलिए मेरी सक्सेस आती रहती है। और मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, मतलब इतने भयंकर बड़े हैं कि अगर मैंने तो आपके साथ शेयर भी किए हैं सर मेरे ड्रीम्स, और कभी मौका आएगा तो ये जो अभी मैंने जो पावर ऑफ डिक्लेरेशन करते हैं ना, तो मैंने पावर ऑफ डिक्लेरेशन के अंतर्गत मैं जो सोच रहा था कि ये मेरी वीकनेसेस डिक्लेयर करूं, जिसके ऊपर मुझे अच्छा खासा मौका मिले कि मैं किस तरह से इस पे काम कर सकता हूं। तो यही मुझे कहना था सर, और इसके लिए मैं छटपटा रहा था, और मालूम नहीं मैं कंप्यूटर पे डालना चाहता था पर ला नहीं था। फिर मैंने मोबाइल में से देखा कि अरे यहाँ पर चैट खुला हुआ दिख रहा है, और मैंने इसको चैट डाला और ग्रुप को डाला, और मुझे गया। मैं बहुत ग्रुप का आभारी हूँ कि सुबह सुबह मुझे ये अंतरात्मा से ये आवाज दी कि आप शेयर करो ऐसी वीकनेस, तो जिससे कि लोगों को और गहराई से अपनी वीकनेस के बारे में देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विकास जी। देखिए, सबसे पहले तो आप इतना अचीव कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, फिर भी आपको वीकनेस नजर आती है। ये एक लक्षण चैंपियन के होते हैं कि वो हमेशा ना अपनी अचीवमेंट से संतुष्ट नहीं रहता। उसे लगता है कि यार अगर ये जो किया और भी हो सकता था, तो ये वीकनेस है ना उसको याद आती है, और ये वीकनेस के ऊपर ही काम करते करते तो यहाँ तक पहुंचा है। तो ये वीकनेस है ना मुझे भी मेरी नजर आती है। मैं हर दिन अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता हूं ना, लेकिन कुछ ऐसी वीकनेस है कि जिस पर काम तो चालू है बट परिणाम नहीं आते रातों रात। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एंगर कंट्रोल करना, या फिर किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट पर से बाहर वापस आ जाना, या फिर अपने आप को उस जोन में लेकर आना जहां पर एक चैंपियन अपने आप को हर दिन मोटिवेट रखता है। तो ये आपका काम तो चालू है, लेकिन वो बफरिंग में हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, तो टाइम तो लगेगा। फाइन, नॉट टू वरी अबाउट इट। बस इसके अंदर कुछ कुछ आपके पॉइंट्स है ना जिसमें मैं पर्सनली आपसे शेयर करूंगा काउंसलिंग के दौरान। बट आपको एक चीज दिखा दूं, आपको है ना कभी भी लोगों के साथ में जो व्यवहार करते हो ना, उसमें एक चीज माइंड में रखनी है। जब भी कोई ऐसी गुस्से वाली बात आए, या फिर आपकी बात ना समझे, या फिर आपको मतलब आपकी बात को आपने कितना भी कहा हो, आखिर में वही करे जो उसे करना है, तो मन में एक ही सवाल, एक ही एक डायलॉग बोलिए, ह्यूमन नेचर। क्या बोलना है? ह्यूमन नेचर, मतलब मानव स्वभाव है ही ऐसा, हम भी तो कभी वैसे थे। तो ह्यूमन नेचर बोलने से क्या होता है ना कि हमें समझ में आता है कि सामने वाला एक्चुअली पर्सनल ऐसा नहीं है जो मैं सोचता हूं, यानी कि हम पर्सनली नहीं होते हैं। ये मानव स्वभाव पूरे विश्व में सब जगह पर ऐसा है। आप अमेरिका में जाओ, हस्बैंड वाइफ के सेम रिलेशन है, पाकिस्तान में जाओ, श्रीलंका में जाओ, या फिर कहीं पर भी जाओ जहां पर टीम है, वहां पर तो आपको ये आने ही वाला है। ह्यूमन नेचर मतलब कैसा ना, एक साइकोलॉजी है कि हर मानव का स्वभाव ही ऐसा है कि वो अपने मूल आदत के मुताबिक जिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको इतना है। दूसरा, आप एम्बिशियस हैं। एम्बिशियस इंसान के जिंदगी के अंदर है ना, जो प्रायोरिटीज होती है वो हाई लेवल पर होती है, एक्सपेक्टेशन हाई होते हैं, उसके अंदर छटपटाहट होती है। लेकिन वो टीम जो है ना, वो टीम का एम्बिशियस उतना हुआ नहीं है, वो टीम के अंदर उतनी प्रायोरिटी हाई हुई नहीं है। तो इसीलिए तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है कि एक मकसद के लिए जिए। तो यहां पर आपको एज अ लीडर थोड़ा सा एंग्रीनेस ये सब तो होने ही वाला है, क्योंकि लीडर के अंदर वो क्वालिटी होती है। बट आपको एक चीज और भी रखनी सोचनी होगी कि टीम का विकास और नए लोगों का जुड़ना, यही मेरी स्ट्रेंथ मुझे बढ़ाती रहनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे आएंगे
जिसकी लाइफ में कोई प्रायोरिटी नहीं है, उनको लगा कि इतना मिला तो भी बस, मतलब मन ही मन उसने अपनी इनकम सेट की है। अब वो स्पीड जो है ना इनकम के हिसाब से जिंदगी में होती है। मैंने एक ही चीज देखी है, आपकी काम करने की स्पीड आपके इनकम जो माइंड में सोच की रखी है उसके हिसाब से होती है। और जिस दिशा में आपको इनकम पानी है उस दिशा में आपका माइंड क्या बोल रहा है उस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, किसी को लगता है कि नहीं मेरी नौकरी सेफ है तो घूम फिर के वो रात तक नौकरी पे ही आ जाएगा। लेकिन किसी के दिमाग में बैठ गया कि वाओ, यहाँ पर अगर कोई ऐसा इंसान है जो 2020 में हर्बल लाइफ को जानता भी नहीं था और आज अगस्त महीने तक 1 लाख के ऊपर आ गया, तो मैं अपनी नौकरी में क्या कर रहा हूं इतने सालों से कि जब मैं 20,000 से जुड़ा था और आज मर मर के 15 साल हो गए 80,000 के ऊपर गया नहीं हूं। तो वहां पर उसे ज्ञान प्राप्ति होती है, तब उसके अंदर एक अवेयरनेस आती है, तो वो एम्बिशियस बन जाता है। तो ये है ना, ये सभी को नहीं होता। तो इंट्रोस्पेक्शन करने वाले को एक चीज होती है, तो जरूर आप है ना उसके ऊपर फोकस करिए और आप देखिए कि आपका जो वीकनेस है ना, ये वीकनेस के अंदर अपने आप से ही सवाल करिए। जैसे कि आपने बच्चों का फ्यूचर, जब बच्चे कमा रहे हैं, तंदुरुस्त है, रिलेशनशिप अच्छी है, तो भी अननोन थ्रेट्स और फियर आएगा, तो क्या करना है। वहां पर कुछ स्पिरिचुअल बातें याद आती है कि सबका ध्यान रखने वाला कोई तो है, अगर मैं नहीं भी रहूंगा तो भी वो लोग वहां पर इसी तरह से रहने वाले हैं, तो वाई टू वरी। तो ऐसी कुछ स्पिरिचुअल बातें जो हम अपने आने वाले वक्त में करने वाले हैं, जहां पर हमारा एंगर कंट्रोल, अपना सेल्फ स्पिरिचुअल के ऊपर हमारा जो सब्जेक्ट आएगा, जिसमें हम कैसे आध्यात्मिक बनकर अमीर बन सकते हैं, वो सारे सब्जेक्ट बाकी हैं जो हमारे आएंगे। तब तक आप खाली अपने आप को इस वीकनेस के अंदर कुछ सवाल करके स्वॉट एनालिसिस में डाल दीजिए कि वीकनेस पर काम करने के लिए क्या क्या एक्शन मैं छोटे छोटे ले सकता हूं। यानी कि आपकी कौन सी वजह है जहां पर आपको ज्यादा गुस्सा आता है, उस वक्त आप पानी पी लीजिए या फिर दूसरे कमरे में चले जाइए, या आप बोल दीजिए छोड़ दो यार, हम अपने काम पर फोकस करते हैं। क्योंकि जब गुस्सा करते तो वापस 2 मिनट बढ़ाई, ब्लड प्रेशर बढ़ाया, गुस्सा किया तो आपका हाई बीपी हुआ, ये सब कुछ में टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप कुछ कुछ एक्टिविटी लेना शुरू कर दीजिए। सो बहुत अच्छा आपका रहा। तो फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी के अंदर कौन 2 लोग हैं जो शेयरिंग करना चाहेंगे, क्योंकि आज मैंने खास वक्त इसके लिए दिया हुआ है और मैं 4 जो अपना मेंटल टफनेस के पॉइंट है वो मैं 6:35 को लूंगा। तो अभी अपने पास 40 मिनट है। 40 मिनट के अंदर आपको बहुत सारा शेयरिंग करने को मौका मिलेगा और जरूरत पड़े तो और 2-4 लोगों को बुलाएंगे, बट डू इट। आज आपको जो मौका है ना, बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि हमें सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, पर्सनल मास्टरी के सेशन के करीब करीब आ रहे हैं जो खत्म होने वाला है। फिर मैं इसके ऊपर कुछ बात नहीं करूंगा, फिर मैं पब्लिक मास्टरी पर आ जाऊंगा कि लोगों से कैसे व्यवहार करना, लोग क्या होते हैं, मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होता है। लेकिन तब तक कुछ भी कचरा आप में ना रहे। सो इतिश, देखिए किन लोगों ने टाइप किया है। खुर्शीद जी। बोलिए। अपॉर्चुनिटी नंबर 1 मुझे जो लगता है वो ये है कि हर्बल लाइफ बिजनेस हैज। आप सर खुर्शीद जी थोड़ा सा आवाज आपका बढ़ा सकते हैं। हेलो, अभी आ रहा है? थैंक यू। यस, फाइन, थैंक यू। क्या अपॉर्चुनिटी नंबर 1 ये है कि हर्बल लाइफ बिजनेस अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है। मीन्स हम कम समय में ज्यादा अपना कमा सकते हैं जी। जैसा आपने भी बताया कि अपना जॉब में अगर रहते हैं तो 15-20 साल लग जाते हैं हमको अपना 1-1.5 लाख के पैकेज में पहुंचने के लिए। ओके, सेकेंड थिंग अपना इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है कि वर्क फ्रॉम होम है, आपको ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करना है, आप अपना घर से अपना काम कर सकते हैं। तो ये एक अपना एडेड एडवांटेज है। मीन जो कोरोना के टाइम में हम लोगों को एक अपना क्या बोलते हैं पॉजिटिव थिंग जो आपको मिली है वो ये है कि वर्क फ्रॉम होम में रह के भी हम अपना ये काम कर सकते हैं जी। एंड थर्ड थिंग जो है ये अपना काम करने से हम लोगों की अपना क्या कहते हैं हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, उनके हेल्थ सुधारने के लिए हम अपने लोगों से बात कर रहे हैं, उनके इनकम सुधारने के लिए। तो ये एक चीज़ है जहाँ से हमको लोगों की ब्लेसिंग मिल सकती है, उनके अगर अपना क्या कहते हैं लाइफ चेंज हो सकती है। जी जी जी। ये 3 अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही है। जी सर, आपसे मैं एक सवाल करूं? या आप कब से जुड़े हुए हैं हर्बल लाइफ में? सर मई महीने से। मई महीने से। सर उसके पहले आप क्या करते थे और आपकी एज क्या है? मेरी एज 51 है। इसके पहले मैं अपना कॉर्पोरेट जॉब था, कोई 9 to 5 वाला जो जॉब रहता है वो जॉब में था मैं। सेल्स और सेल्स ट्रेनिंग वगैरह करता था मैं। ओके ओके। तो आपको क्या कभी जिंदगी में ऐसे लोग मिले
कि जो आपको आपके कैरियर के बारे में चिंता करते हो, आपकी हेल्थ के बारे में चिंता करते हो, आपकी फैमिली के बारे में चिंता करते हो, और आपको जब तक सफल ना हो तब तक आपको छोड़ने को तैयार ना हो, और वो भी फ्री में आपको हेल्प करके आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अपना टाइम, अपना एनर्जी देने को तैयार हो? नहीं मिले। तो आपको क्या नहीं लगता, सभी को फ्रेंड्स, मैं सभी को बोल रहा हूं कि आपका टीम ही आपके साथ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है? आपके विकास बर्वे सर आपके साथ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपकी हर्बल लाइफ कंपनी आपके साथ सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डिड यू डोंट थिंक सो? यस। क्या आपको अपने जिंदगी में कभी माँ बाप ने भी, सॉरी मुझे आप गलत मत समझिए, लेकिन माँ बाप ने भी एक वक्त पर छोड़ दिया होगा कि तुझे जो करना है वो कर, आगे तेरी मर्जी। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि आपके लिए आपके लीडर्स आपको माँ बाप का रोल निभा रहे हैं, आपके गुरु का रोल निभा रहे हैं, आपके दोस्त का रोल निभा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर आपको एक टीचर का रोल निभा रहे हैं। और आपके लिए ये इतना बढ़िया जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है फ्रेंड्स, ये 100 आवर्स का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 50 सेशंस, क्या ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आपके अंदर अपनी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपके बिजनेस लाइफ के अंदर इतने सारे आपके मॉड्यूल सीखने को मिले हैं कि जिसमें यू नो फ्रेंड्स, ये स्वॉट एनालिसिस है ना, आई विल चार्ज 1 लाख रुपीज फॉर द डे इन कॉर्पोरेट कंपनी। और मैं यही बात करता हूं, और इतना तो मैं आपको बताऊं कि मैं पर्सनली भी बात नहीं करता लोगों से, मैं जितना आपसे बात कर रहा हूं 1 लाख रुपया एक दिन का। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये अपॉर्चुनिटीज मेरे पास ये भी है कि यहां पर मुझे इतना सारा नॉलेज मिल रहा है, और ये अपॉर्चुनिटीज मुझे यहां पर आने से मिली, तो हर्बल लाइफ मेरी लाइफ के अंदर सबसे बड़ी लाइफ चेंजिंग गेम बन सकती है, यू नो, जिंदगी का गेम चेंजर बन सकता है। तो आप लिख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज के अंदर कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे जिंदगी को लेकर मुझे मिलेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, या हेल्थ के ऊपर आप वेलनेस कोच का आपका एक लेबल चेंज हो गया। यू नो फ्रेंड्स, आपका एज, अगर आप में से कोई यंग एज के, मतलब कि 70 या 60 साल के बाद के, तो आपका एज आपका अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट खाकर जिस एनर्जी के साथ आप जॉगिंग करेंगे, जिस एनर्जी के साथ आप टॉक करेंगे, जिस एनर्जी के साथ आप अपने लोगों को बातचीत करेंगे ना, तो आपकी एज भी सपोर्ट करेगी। एक यंग लड़का जो 30-40 साल का है, वो आपको सोचेगा कि अंकल 60 साल की उम्र में मुझे इतना एनर्जी के साथ समझा रहे हैं, शायद मैं तो 40 साल में बूढ़ा दिख रहा हूं, मैं ना भी बोल रहा हूं तो ढीले ढीले, और वो जो मेरी नाक के सामने अपोजिट हाँ बोलने के लिए सवाल कर रहे हैं, वो इतना एनर्जी है। तो आपका एज भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अब जो यंग लोग हैं ना, वो सोच रहे होंगे कि जो बूढ़े लोग हैं, यानी कि जो ओल्ड एज के हैं उम्र के हिसाब से, यू नो, मेंटल लेवल पर नहीं, उसके लिए तो उसकी एज अपॉर्चुनिटी है। तो मैं इतनी छोटी हूं, मेरे लिए क्या? तो आप छोटे ब्रांड एम्बेसडर भी बता सकते हैं कि फ्रेंड्स, जिंदगी में बिजनेसमैन बनने के लिए जिंदगी भर, उम्र भर राह देखने की जरूरत नहीं है। और आपको बताऊं बिजनेसमैन का डेफिनेशन क्या है? बिजनेसमैन वो नहीं है जिसके नीचे 10 से 12 आदमी है, वो तो एक दुकानदार हो सकता है, छोटा मोटा प्रोफेशनल हो सकता है। बिजनेसमैन वो होता है फॉर्च्यून मैगजीन के हिसाब से, फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से, जिसके नीचे 500 से ज्यादा लोग काम करते हो, एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पर आपकी टीम के अंदर 500 लोग जब होते हैं ना, तो आप एक बिजनेसमैन बनते हैं, बिकॉज बिजनेस आर द पीपल एंड पीपल आर द मेन एसेट्स ऑफ योर बिजनेस। तो अगर आपको लगता है कि सच में आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मैं आपसे आज सभी को चैट बॉक्स में, आपको क्या लगा कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आपकी जिंदगी के अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनकर आई थी, जिसमें आप बहुत सारा सीख कर अपनी जिंदगी बदल सकते हो। इफ आपको लगता है कि जो मैं दे रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं, आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आज जितने भी यहां पर 50 के 50 लोग हैं, वो चैट बॉक्स में जरूर लिखे, कुछ कमेंट्स करें। व्हाई? क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे ये पता चलेगा कि मैं जो जा रहा हूं वो सही जा रहा हूं। बिकॉज फ्रेंड्स, यू नो, मैं यहाँ पर पैसों के लिए नहीं आया हूं, मेरे पास तो और भी 3 से 4 बिजनेस है, पैसिव इनकम तो मुझे हर महीने 50,000 से ज्यादा आ रही है। तो मेरे लिए ये बात नहीं है, मेरे ट्रेनिंग अलग अलग एरियाज में चलते हैं, लेकिन मैं आया हूं यहाँ पर लाइफ चेंज करने के लिए। मैं यहाँ पर आया हूं आपको एक परिणाम देने के लिए। मैं यहाँ पर आया हूं आपके परिवार में, और आप जिन जिन लोगों से मिले उसके अंदर आप अपने जिंदगी के अंदर जो वैल्यू एडिशन लाए हैं वो दूसरे को दे। बिकॉज वी ऑल ह्यूमन आर मेड फॉर गिवन। हमारे अंदर वो भावना है। हम एनिमल से अलग क्यों है? एनिमल जब खाता है ना, तो वो खुद ही खाता है। वो कभी आपने देखा कि गाय ने घास मुंह में दबाकर किसी के लिए लेकर गए? एक चिड़िया या कौवा अगर थोड़ा सा बचाकर भी लेकर जाता है ना अपने बच्चों के लिए, तो वो तब तक
कि जब तक वो उड़ ना जाए, या फिर वो किसी दूसरे जानवर के लिए काम नहीं करते, कभी कोई कौवा चिड़िया के लिए कुछ काम दाना नहीं चुगता, या फिर कोई कुत्ता किसी बिल्ली के लिए रोटी लेकर नहीं जाता, लेकिन हम इंसान के अंदर वो एक ह्यूमैनिटी है कि हम दूसरे के लिए काम करें, दूसरे के लिए जी, ऐसी सोच हमारे अंदर भगवान ने दी है। तो आपका अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकता है कि सच में अगर गिविंग में, और किसी बीमार आदमी को जब आप अपने प्रोडक्ट से, अपने हेल्थ के प्रोग्राम से, आपकी जो नॉलेज है उससे एक तंदुरुस्त करते, उसे अपने 220 करोड़ रुपए की वैल्यू का जो शरीर है उसको नया बनाकर आप देते हैं, तो आप बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी फील्ड में हैं। डिड यू थिंक सो? तो आप जरूर लिख सकते कि यस, आज मुझे एक क्लैरिटी आ गई कि आई एम इन द बिजनेस ऑफ बिग 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 अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। और जब ये आपके अंदर अवेयरनेस आ गई है, तो अब वापस मैं एक ही सवाल करता हूं कि क्यों आप लोग प्रायोरिटी सेट नहीं करते? व्हाई यू आर डोंट टेकिंग गिविंग टाइम एटलीस्ट 2 आवर्स फॉर दिस वंडरफुल बिजनेस? अब जब ये सवाल आ चुका है, तो आइए अब चौथे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं थ्रेड्स। अब वीकनेस और थ्रेड्स में फर्क है। वीकनेस ये होती है कि जो हमें कमी दिखाई देती है हमारे अंदर, जैसे कि मैंने पता चल गया कि मैं एक कम्युनिकेटर नहीं हूं सर, मैं ना अच्छी तरह से फोन पर बात समझा नहीं पाता, तो ये आपकी वीकनेस हो गई। लेकिन ये वीकनेस की वजह से आपको डर लगता है कि मैं कहीं ग्राहक खो ना दूं। दिस इज वेयर थ्रेड्स स्टैंड फॉर, यानी कि कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फियर। विकास जी, आपका जो है ना वो वीकनेस नहीं था, आपका वो थ्रेड्स है, डर है कि आपके बच्चों का, आपके अंदर जो भी फ्यूचर का इश्यू है, तो अभी आपको पता चल गया कि एक्चुअली वो मेरा डर है ना, ये मेरी वीकनेस ना बन जाए। यानी कि आपका डर आपका वीकनेस कैसे बन सकता है? चिंता बढ़ने लगेगी, चिंता से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आपका आउटपुट कम होगा, तो डर ने आपका वीकनेस में कन्वर्ट कर दिया। डर आपका बाहर से भी मिल सकता है, वीकनेस खुद की होती है, यू नो। लेकिन बाहर से कैसे? यानी कि एक बार बार आपको कोई बोलता होगा, बार बार, यार इतने महंगे प्रोडक्ट कोई खाता नहीं है, तो क्या हो गया? ये आपका है ना डर बैठ गया मन में। तो कई बार लोगों के दिल में डर बैठा होता है, स्टेज फियर का डर। कभी कभी ये भी डर रहता है कि स्टेज फियर है मुझे, तो आपके ये जो स्टेज फियर का डर है ना, वो भी एक्चुअली है ना आपका वीकनेस बन सकता है। और ये डर है ना नोन और अननोन होता है, कभी कभी अनजाना डर लगता है, पता नहीं क्या है, बट वो डर है ना ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। कुछ डर ऐसे होते हैं कि मैं लोगों का ओपिनियन, रिव्यूज के प्रति बहुत सेंसिटिव हूं। मतलब ये कि आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, 20 लोग बैठे थे, 18 लोगों ने 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दिया, 2 लोगों ने 2 रेटिंग दिया, तो आपका मालूम है क्या थ्रेड्स है? ये 2 लोगों ने मुझे 2 रेटिंग्स क्या दिया? क्या मैं इतना अच्छा नहीं हूं? क्या मुझे इतना बोलने को भी नहीं आता है? क्या मैं आउट ऑफ टॉपिक चला गया था? क्या मैं परेशान आप हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपके थ्रेड्स मैं चाहता हूं, आपको 2 मिनट देता हूं, आप लिखिए, दिल से लिखिए। बहुत ही अच्छा लोगों ने कमेंट्स लिखा है फ्रेंड्स, ये मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक यू वेरी मच। आपने जो कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है कि बस इतना तो मुझे समझ में आया कि मेरी मेहनत रंग ला रही है, सफल ना हो रही है। यू नो, आपका जो ये फीडबैक है ना, मेरे लिए ये एक ब्रेकफास्ट है, क्योंकि फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियन। मैं हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों से बोलता हूं कि आपको क्या अच्छा लगा वो लिखिए, क्या आप मुझ में बदलाव चाहते हैं वो लिखिए, क्या सजेशन देना चाहते हैं वो लिखिए, ताकि मैं अपने आप को बेहतर कर सकूं। एंड आई सजेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, कि आप भी अपना एनालिसिस करते रहिए और अपने फीडबैक को लेते रहिए। अपने टीम लीडर से पूछिए कि सर मुझे फीडबैक दीजिए, कहां पर मैं अपने जिंदगी में और आगे बढ़ सकता हूं। कभी कभी हमें खुद को पता नहीं होता है कि हमारे अंदर के स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, तो आपके लीडर भी आपको बोल सकते हैं कि आप यहां पर थोड़े वीक है, बट यू कैन इंप्रूव। एंड आपको आपके डर जितने भी हैं, वो डर को बोलने के लिए यहां पर इतिश
जो भी 5 लोग आते हैं सभी को 1-1 मिनट दी जाए। फर्स्ट 5 पर्सन जो चैट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे इतिश, एक एक करके सीरियल वाइज फर्स्ट कम फर्स्ट सभी को 1-1 मिनट देंगे। शॉर्ट एंड स्वीट्स आपके डर जरूर लिखिए और याद करिए आपका कमिटमेंट बॉक्स। जब पहली बार आपने पहले दिन एक फॉर्म भरा था एमओयू कि आप जिंदगी में पीछे नहीं हटेंगे, तो बैकफुट की तो बात ही नहीं करनी है, बट आपके नोन एंड अननोन थ्रेट्स, क्या आपका एक फियर है? कभी कभी ये फियर होता है कि कंपटीशन है सर, ये भी एक फियर होता है यू नो, और यही हमारा वीकनेस बन जाता है। सो हु इज नंबर 1 टू शेयर? शुभांकर सर। यस सर। शुभांकर जी, very good morning, please. Good morning. Good morning. Good morning. I will talk, just want to reveal something which I was introspecting for long. Yeah. That is on the threat part. When we look at the environment around, that is something else. When you look within, there are many threats within. The first threat which comes to my mind is the knowledge. The knowledge which I don't have. The fear of knowledge which I do not have, so I always find that this is an eye-opener. This is an eye-opener. SWOT analysis for me as an eye-opener. So that becomes a threat for me. Okay, सर एक मिनट। अभी जो ये आपका डर है ना, ये डर एक अलर्ट सिग्नल है। सी फ्रेंड्स, योर फियर इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर यू इफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी कॉन्शियसली। आपका डर आपका सबसे करीबी जिगरी दोस्त है जो आपको ये बोल रहा है कि यही चीज की कमी है, इंप्रूव दिस एंड यू विल बिकम बूम। मतलब कि आपको डर लगा ना सर कि आपको नॉलेज की कमी है, बस वहीं पर आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या नॉलेज मैं गैदर करूं जिससे मैं बूम कर सकता हूं। सी, अगर बर्वे सर इतने जल्दी आगे बढ़ गए, विकास बेंद्रे इतने जल्दी आगे बढ़ गए, आप भी इतने जल्दी आगे बढ़ गए, तो और भी आपको क्या डर है कि जो आपको एक नॉलेज की कमी है, तो कौन से नॉलेज की कमी है जिसकी वजह से आप कभी कभी यू नो उस जगह पर अटक जाते हैं। तो बस उसी के ऊपर आप प्रायोरिटी सेट करो तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सर प्लीज कैरी ऑन। Second thing, that everybody relates success to financial success. And that is my one of the internal threat. I do not read that. Okay. I think it is completely different. I am out of sync probably, but I want to remember that, and that is what I have got this opportunity here. That with working with for Herbalife, I am able to work for health and wellness of people, including my team, including my individual, including my family, and that gives me immense pleasure. This pleasure was unknown to me. This was an unknown pleasure. Financial or no financial, people spend crores of rupees to get this pleasure. Yeah, very true. Here I am going to earn crores of rupees. That is an opportunity, and simultaneously get health, wellness, do a social service. So this was always an unknown threat. That's why I said that knowledge gap. The thing is a threat till you don't know. So I may not be knowing. Out of millions of opportunities, knowledge, I may be point multiple number of this decimal ka 1% होगा. That is the because our brain is capable to understand, is able to take, but we are not in a position to utilize even at a minuscule level. The threat वही है. This I learned in a workshop with Landmark, where they told us you don't know what you don't know. Thank you. थैंक यू शुभंकर जी, बहुत ही अच्छा आपने अपना एनालिसिस किया। फ्रेंड्स, और मैं एक पार्टिसिपेंट्स, इतिश देखिए सेकंड नंबर पर कौन है? मिलिंद सर। या मिलिंद जी? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिलिंद जी। यस सर, मेरा सबसे थ्रेट जो है जो मुझे हर बार लगता है दैट इज द फियर ऑफ फेलियर है।
मैं जो भी बेसिकली मैं एक बैंकर हूँ, मेरा बैंक में अच्छा जॉब चल रहा है, और ड्यू टू दैट आई गेट वेरी लेस टाइम फॉर कॉलिंग पीपल और टॉकिंग पीपल। तो ये फियर ऑफ फेलियर रहता है मेरे मन में हर बार। इवन आपने जो बोला था कि MOU साइन किया था और आपने पॉजिटिव सोचना है, लेकिन वो आता ही है। उसको ओवरकम करने में मुझे, अगर अच्छा होता है तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, और अगर जब अच्छा नहीं होता है तो मैं एक टाइट से रहता है, वो सेम बैंड में कभी माइंड नहीं चलता है। दैट इज मेरा पहला एक है। तो उससे क्या होता है कि सेकंड माइंड, मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है जो चल रहा है अभी वो ठीक है, व्हाई आर यू डूइंग दिस, आई एम ऑलवेज इन स्टेट ऑफ डिलीमा, ये आता है मेरे मन में। दूसरा कि एक्सपेक्टेशंस जब नहीं होती हैं, अचीवमेंट्स के, एक्सपेक्टेशन माइनस अचीवमेंट इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन जो बोलता है, ये भी मेरे माइंड में हर बार आता है। तो ये मेरे थ्रेड्स मेरे हर बार मेरे साथ रहते हैं जी। कि क्या करूं, और स्टिल आई एम, लेकिन आई एंजॉय, बेस्ट पार्ट इज आई एंजॉय टॉकिंग टू पीपल। सब कुछ है, मतलब आप समझ गए होंगे कि ये दोनों लेवल्स हर वक्त माइंड में चलते रहते हैं। दैट इज द थ्रेट। अब कभी कभी वो जो डर का फियर होता है वो इट इज हाई, कभी कभी ये फियर रहता है। ये दोनों में मैं हर बार रहता हूँ, इस नाव में मैं हर बार, इस कश्ती में मैं चलता ही रहता हूँ। दैट इज माई थ्रेड बेसिकली। ओके, थैंक यू मिलिंद जी। सी, आपके जो थ्रेड्स है ना, इसके अंदर आपको एक ही काम करना है, क्वेश्चन करना है। ये डर आपको कुछ फायदा दे रहे हैं या नुकसान। कभी कभी एक डर होता है कि सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये डर अच्छा है, ये आपको एक्शन सिग्नल दे रहा है कि सीखो, आगे बढ़ो। लेकिन कुछ डर ऐसे होते हैं कि जो हमें ऐसा लगता है कि मैं करूं कि नहीं करूं, तो यहाँ पर अपने आप को सवाल करना है कि ये करने से किसी का मैं कुछ नुकसान कर रहा हूं, या अपना और अपने परिवार का और अपने समाज का और जितने लोगों के मैं लाइफ्स में टच करूंगा उसका मैं भला कर रहा हूं। तो एक क्लैरिटी आती है कि मैं कुछ भी नुकसान नहीं कर रहा हूं। फिर एक डर होता है कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूं तो लोग क्या सोचेंगे, ये बार बार इसके बाद पीछे पड़ा हुआ है। ये भी एक्चुअली आपका डर इसीलिए है क्योंकि आपने रिजेक्शन फेल किया है, फेल्यूर का डर है। फेल्यूर का डर मतलब क्या फेल होगा आपकी लाइफ के अंदर। आपको ऐसा लगता है कि आपका अपमान होगा तो आप छोटे हो जाएंगे या आपको लोग मतलब नीचे नजर से देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेल्यूर मतलब ये कि मैं नहीं जीता तो। लेकिन जब आप फेल्यूर के डर से सीखना छोड़ देते हैं या एक्शन लेना छोड़ देना, तो आप कंप्लीट फेल्यूर बन जाते हैं। आपको एक ही चीज देखनी है कि आज नहीं तो कल वो इंसान की लाइफ में बदलाव आएगा, तो मुझे तो थैंक्स कहेगा लेकिन 10 को लेकर आएगा। तो ये है ना, हमारे सेल्फ टॉक की कमी है। बिलीफ सिस्टम, आपने अपने बिजनेस को, हर्बल लाइफ को क्या बिलीफ के साथ जोड़ के रखा है, वो बहुत मायने रखता है। फ्रेंड्स, आई टेल विथ यू एवरीबॉडी, आपका बिलीफ सिस्टम इस चीज के साथ में क्या जुड़ा हुआ है। अंदर सबकॉन्शियस में ले तो नहीं कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, अंदर सबकॉन्शियसली ये तो नहीं है कि बहुत सारे रास्ते हैं वेट लॉस करने के लिए, वेट गेन करने के लिए, तो ये रास्ता लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे। सी, एवरीथिंग इज ऑटो पायलट मोड पे जब चलता है ना, तो एक थ्रेट्स क्रिएट होता है और ये थ्रेट्स आपको बोलता है कि एक्शन लेनी या नहीं लेनी। तो शांति से बैठकर, आज आप है ना, अब जो सैटरडे संडे है, मैंने इसको जानबूझकर फ्राइडे को रखा था ताकि आप फ्राइडे सैटरडे संडे आराम से एनालिसिस करें, हर दिन एनालिसिस करें, और ये 1 महीने तक एनालिसिस करते रहे कि कहां पर स्ट्रेंथ इंप्रूव हुए, कहां पर वीकनेस अपनी कम हुई, कहां पर अपॉर्चुनिटी और दिखाई दे रही है। एवरीडे जब भी आपको राइट करने का मन हो, थिंक इट एंड इंक इट, जरूर लिखे। ये सारे जो 4 है ना एनालिसिस, इसके ऊपर काम करेंगे एंड मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी के सभी बाहर निकल जाएंगे अपना, जब तक सेशन खत्म नहीं होता तब तक में। क्योंकि यहां पर अभी तो हमारे टोटली 12 सेशन खत्म हुए हैं और हमें 75% पोर्शन पूरा करना बाकी है। तो सोचिए कितना हम कुछ कर सकते हैं। बट ये चारों का आज एनालिसिस करके आपका आंख तो जरूर खुल गया होगा कि यस, where I am right now. So thank you मिलिंद जी for a great sharing. इतिश, अभी भी और 3% बाकी है ना? Yes. So सर, सभी लोग 1-1 मिनट लीजिए, कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास करीब 10 मिनट बाकी है, क्योंकि जो 4 जो हमारे पॉइंट है वो सिर्फ मैं शेयर करूंगा आपको मेंटल स्ट्रेंथ के, तो उसको हम 5 मिनट में कवर करेंगे। नेक्स्ट वन, पल्लवी सिंह। हाँ पल्लवी जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा भी यही था, फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि मैं मैं पार्ट टाइम में कर रही हूँ हर्बल लाइफ का,
और मैं टीचर हूँ और मैं एक सिंगल पेरेंट भी हूँ, तो मैं ऑलरेडी ओवरलोडेड हूँ पहले से ही। और मैंने हर्बल लाइफ इसलिए चुना कि जो फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग हो सकूं, तो मुझे पता है कि मुझे करना है, लेकिन जो मेरे पीछे जो सिचुएशंस रहे हैं वो ऐसा लगता है जैसे वो मुझे पीछे खींचते हैं, तो जिसकी वजह से मेरे मन में हमेशा फ्रस्ट्रेशन, फेलियर का डर और वो जो डिप्रेशन रहता है, जैसे लोग या जो मतलब मेरे नोन हैं वो मेरे लिए जब कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो मैं बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ, जिससे बहुत लो फील करने लगती हूँ। ओके ओके, ठीक है, मैंने आपका सुन लिया। और आपकी मेरे ख्याल से है ना पास्ट लाइफ के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसके ऊपर आपका फोकस ज्यादा रहता है। यस राइट, तो आपका जो थ्रेड्स है ना, ये सारे थ्रेड्स है ना, फियर है ना, देखो दो प्रकार के थ्रेड्स होते हैं, एक पास्ट बेस और एक फ्यूचर बेस। प्रेजेंट में कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट में अभी क्या आपको कुछ तकलीफ है मेरे सामने बैठकर? कुछ नहीं है। या तो आपको डर के लिए फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा या तो पास्ट की कुछ घटनाओं को याद करना पड़ेगा। सो योर थ्रेट्स इज ओनली इमेजिनरी बिकॉज देर इज नथिंग कॉल्ड लाइक डरने जैसा इन प्रेजेंट मोमेंट, बट नॉट टू वरी अबाउट इट। आप बस इसको लिख लीजिए, वक्त आने पर इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन आप थ्रेट्स को अब अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करें उसके ऊपर मैं आपको लेकर जाने वाला हूं मंडे के दिन। आज तो आपको बस मैं जमानत पर छोड़ रहा हूं क्योंकि आप सभी लोगों को 2-3 दिन ये काम करना है। मंडे को इसके ऊपर हम काम करेंगे। सो थैंक यू मैडम। आप जरूर इसके ऊपर अपना डर के ऊपर और भी डिटेल में लिखिए कि ये कहां से आ रहे, क्या आ रहे हैं, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। सो इतिश, हु इज द फोर्थ वन? सुनील तलेगांवकर सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। काफी सारे थ्रेड्स लोगों ने बताया, वो मेरे में भी है। जो बेसिक एक थ्रेड दिखता है आज की दुनिया का कि वो इंटरनेट के माध्यम से हर्बल लाइफ के बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीजें स्प्रेड रहती हैं, तो वो समटाइम्स लोग उसके देख के मतलब दूर भागते हैं। दूसरा एक और जूम के बारे में भी एक मिथ है कि जूम कॉल इज द चाइनीज ऐप है, तो कभी भी बंद हो सकता है। दैट इज वो एक थ्रेट हमेशा रहता है जी। फिर जो है कि अपनी टीम को मोटिवेटेड रखना, क्योंकि मिसगाइड करने वाले काफी लोग रहते हैं। अपन एज वी नो, अपन देख ही रहे हैं पिछले दिनों से कि काफी सारे सराउंडिंग में अपने इस प्रोडक्ट के बारे में या नेटवर्क इश्यू कॉस्टली प्रोडक्ट होने की वजह से मिसगाइड। आर यू गेटिंग मी? या थोड़ा सा लास्टली इज आई एम बेसिकली हैविंग, दिस इज पार्ट टाइम में मैं कर रहा हूँ मेरे बेटे के साथ, और मैं बेसिकली हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग पर्सन रहा हूँ। मतलब फैक्ट्री लगाना, फैक्ट्री चलाना और फैक्ट्री का आउटपुट। तो मेरा कहीं से कहीं माइंडसेट है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग वाला हूँ, हाउ विल डू दिस मार्केटिंग। और लोग जो देख रहे हैं, बेंद्रे साहब, शुभंकर साहब, दे आर हार्डकोर एक सेल्स का बिजनेस के बैकग्राउंड से हैं, तो इट इज वेरी मतलब उनके लिए इजी है बात करना और समझाना लोगों को। मेरी शायद वो वीकनेस है, ये मुझे हमेशा डर रहता है कि भाई मैं तो मतलब कहीं ना कहीं माइंडसेट हो गया कि मैं तो मैन्युफैक्चरिंग वाला हूँ, मेरे बस का ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। दिस इज माय फियर। ग्रेट सुनील जी, आपने जो अपना शेयरिंग किया वो, और आप उसको लिख लीजिए, हम इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन आप एक बात जो सोच रहे हैं ना कि आप ये जो विकास जी हैं, दोनों भी विकास जी, नाम के हिसाब से विकास भी कर रहे हैं, तो वो दोनों सेल्स के बंदे हैं और मैं हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग वाला हूँ। लेकिन आपको पता है ये दोनों ने अपनी शुरुआत नौकरी से की थी और आप तो बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन तो एक बहुत ही काबिल और स्ट्रेंथ पर्सन रहता है, और आपने कुछ तो अपनी मार्केटिंग जबरदस्त की होगी, वरना इतना बड़ा एम्पायर या बिजनेस जो भी हो खड़ा करना आसान नहीं है। बट आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि अब यहाँ पर मुझे सेल्स करना या मार्केटिंग करना है। सी, इसको है ना हम शेयरिंग में डाल सकते हैं। आप अगर कोई भी मूवी देखकर आते हैं, होटल में खाना खाकर आते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप 4 लोगों को बोलते हैं, जब लोगों को अच्छा लगे तो वो लोग जाते हैं, नहीं अच्छा लगे तो नहीं जाते हैं। तो आपका शुरुआत अगर शेयरिंग से होता है कि आपने जो हेल्थ बेनिफिट पाया है वो आप अगर दिल से शेयरिंग करते हैं, तो कई लोग उसको इस तरह से लेंगे जैसे कि जो आपको अच्छा लगा वो आपने दिया, तो ना आपके पास कम हुआ और सामने वाले को भी बहुत ज्यादा मिला। दूसरी बात,
शुरू में जो सेल्स के स्टेप्स होते हैं उसमें रेपो बिल्ड करना होता है, जो हम आपको बताएंगे किस तरह से करना वो। लेकिन ये ऐसी कलाकारी है कि हम सभी सेल्समैन एक्चुअली बचपन से हैं, हम कुछ ना कुछ चीज बेचते आए हैं, चाहे प्रोडक्ट के रूप में, चाहे नॉलेज के रूप में, चाहे कुछ ना कुछ कोई जरिए से हम बेचते आए हैं। तो ये अगर हम कंपेयर करेंगे ना कि मैं तो मार्केटिंग या सेल्स के बारे में जानता ही नहीं हूं, तो हमारा माइंड है ना उसको जानने के और सीखने के तरीके भी खोजने का छोड़ देगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग के हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में भी आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारी चीजों के लिए आउटसोर्स किया होगा, लोगों को लाए होंगे, आपने लोगों को बोला होगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पर बेचनी है, तो ऑलरेडी आपने ये चीज किया ही था, बस सब्जेक्ट चेंज हुआ है। और ये सब्जेक्ट है ना बहुत ही फेवरेट है। मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो कोरोना ने खड़ी कर दी है कि जो लोग ओबेसिटी वाले हैं उनको आज कोरोना इफेक्टेड क्यों हुआ, क्योंकि उनके अंदर वो वीकनेस थी, उनके अंदर वो इम्यून सिस्टम कम थी, वो प्रोटीन नहीं मिल रहा था। तो ये जो आज का लोगों का डर है कि आज कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं, हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, ये थ्रेट्स है ना आपका स्ट्रेंथ बन सकता है। ये जो आपका जो वीकनेस है ना ये आपका अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो आप सोचिए कि नेचर सपोर्ट कर रहा है आपके बिजनेस को, और क्या चाहिए फ्रेंड्स। आज वेलनेस के सारे इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ लोग इतने खुश हो गए कि बोले जो आधा घंटा हमें इम्यून सिस्टम के बारे में बोलने को लगता था वो तो आज मीडिया ने और कोरोना ने कर दिया, कितना टाइम बचा दिया। तो आपका माइंडसेट क्या लेकर बैठे हैं। सी माइंडसेट मतलब क्या मालूम है, कोई एक पॉइंट पे ना अपना दिमाग को लगा देना, कोई एक पॉइंट पर। यानी कि अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट से ना लोगों की जिंदगी बच रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि सुनील तलेगांवकर जी ने कहा कि वो शेयरिंग करते वक्त जब लोग बोलते कि चाइनीज ऐप है या फिर प्रोडक्ट महंगे हैं, या फिर यूट्यूब के ऊपर इसके वीडियो बहुत ही नेगेटिव कुछ लोगों ने डाले हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, आप भगवान राम, कृष्ण, जीसस या मोहम्मद या क्राइस्ट के ऊपर के भी वीडियो देखेंगे ना कि उसमें कितनी अच्छी ज्ञान की बात कही है, तो उसमें भी अगर 1000 थंब ऐसे है ना तो उसमें से 100 थंब ऐसे रहेंगे। ये ह्यूमन नेचर है। हर चीज में आप देखोगे कितना भी अच्छा आप कर दो, 10 लोग बोलेंगे ये, तो लोगों पर मत जाइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे की अच्छी चलती हुई चीजों के ऊपर बुरी नजर या फिर कुछ गलत करने के लिए खुद अपने ग्रुप के साथ में बोलते हैं कि भाई वहां पर ऐसा ऐसा करो। और ये सब चीज क्या है ना, यूट्यूब के अंदर कोई कुछ भी डाल सकता है। देखो कोई इंसान ये नहीं बोलेगा कि सर मैं मोटा हो गया क्योंकि मैं बचपन से इतना खाते आया था। वो अपनी कहानी बताएगा लेकिन अपना गलती कभी स्वीकारेगा नहीं। जो लोग इस बिजनेस को छोड़कर जा चुके हैं, एक्चुअली उसने स्वॉट एनालिसिस नहीं की थी, उसको लगा कि प्रोडक्ट महंगा है इसीलिए नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स मर्सिडीज, ऑडी और BMW वाले को तो अपना धंधा बंद करके घर पे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि मारुति जब 10 लाख में आपको बालेनो देती है तो भाई 35 लाख की मर्सिडीज की A क्लास जो शुरू होती है वो कौन लेगा। बट आई विल टेल यू वन थिंग, दुनिया में मर्सिडीज, BMW और ऑडी के जो मॉडल बिक रहे हैं ना यंगस्टर्स में और एक मिडिल क्लास में, उसके परसेंटेज के हिसाब से मारुति के परसेंटेज बहुत ही कम है। तो ये सोच है कि दुनिया में लोग चीज महंगी है। मैं आपको एक आज अच्छी बात बोलता हूं, इस दुनिया में कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती। सवाल यह है कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। अगर जो इंसान बोलता है कि ये प्रोडक्ट महंगा है तो वो उसकी औकात बता रहा है। अगर उसकी औकात एक पीनट्स खरीदने की है तो उसको बादाम है ना वो महंगी लगेगी। तो बादाम का कोई दोष नहीं है, लेकिन जो अमीर इंसान है, जो रिच है, जो समझदार इंसान है, जो भले वो सिंगदाना खाने की औकात नहीं रखता है, जो माइंडसेट लेकर बैठा है कि बादाम खानी चाहिए, वो 100 ग्राम भी लेकर 4 दाने जरूर खाएगा। तो सस्ती और महंगी चीज का सवाल नहीं है, क्योंकि यही लोग है ना पान मसाला, गुटखा या फिर रास्ते के वड़ा पाव, बर्गर खा के ना महीने के 6000 रुपए ऐसे ही डाल देते हैं, तब उनको ये चीज महंगी नहीं लगती। तो ये एक लोगों का ओपिनियन है, सस्ती महंगी चीज कुछ भी नहीं है। मेरे सामने अगर कोई बोले ना कि ये चीज महंगी है, मैं एक ही सवाल करता हूं जो मैं आपको अभी दे रहा हूं, एक ही सवाल, किसके मुकाबले। आपका 220 करोड़ रुपए का जो शरीर है, अगर एक लीवर खराब हो गया तो 35 लाख लगते हैं, एक किडनी बदलने के लिए आपको 30 लाख लगते हैं, एक हार्ट का रिप्लेस करने के लिए 25 लाख लगते हैं। क्या 25 लाख रुपए के लिए आपको महीने के 16,000 रुपए महंगे लग रहे हैं। फ्रेंड्स ये आर्ग्यूमेंट है ना, ये तो ऐसी बात हो गई कि शोएब अख्तर ने बॉलिंग की आउट करने के लिए और उसी पर सचिन ने 6 मारकर सेंचुरी दे दी। तो
तो आपके पास जवाब होने चाहिए। तो आपका थ्रेट्स क्या है मालूम है? आपके पास जवाब नहीं है और डरने की बात आपको कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये आपका जो थ्रेट्स आपका स्ट्रेंथ बनेगा, बिकॉज आपके पास हर एक सवाल के ऊपर 6 मारने वाले जवाब होंगे, सामने वाला चुप हो जाएगा। ये जवाब का रेडीमेड मॉड्यूल मैं आपको दूंगा, नॉट टू वरी अबाउट इट, बट पहले माइंड से निकाल लीजिए कि आपके जो डर हैं ये आपके अंदर के हैं, ये बाहर के ही हो सकते हैं या पास्ट या फ्यूचर बेस्ड, प्रेजेंट टेंस में कोई डर नहीं हो सकते। सो इतिश, वन मोर पर्सन, कोई एक बाकी है ना अभी? सर एक पूछना था जी सर, एक ऐसा भी थ्रेट है जिसको, जो मेरा वीकनेस भी बनते जा रहा है, जिसको बोलते हैं कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसकी वजह से क्या हो रहा है ये भी जानना है, बिटकॉइन के बारे में भी जानना है, सबके बारे में जानना है, तो इससे डीफोकस्ड होता है। बट दिस इज गोइंग आवर जो स्ट्रेंथ होना चाहिए कि फोकस्ड, लेजर फोकस, ये डिस्टर्ब होता है। तो इसको क्या करना चाहिए? क्यों जानना है वो सब चीज? फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं, कि ये अपॉर्चुनिटी, फोमो जिसको बोलेंगे। नहीं तो फिर ये जो अभी अपॉर्चुनिटी है, फिर ये क्या है? तो फिर ये हर्बल लाइफ की नहीं, जैसे कि अभी मैंने एक को फोन किया सर, आपको बता रहा हूँ, मैंने उसको अच्छा बताया कि मैंने बोला कि मेरे पास ऐसा जबरदस्त चीज है जिसके ऊपर तुमको हेल्थ भी मिलेगा, वेल्थ भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। बोलता है विपुल सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ ना, मेरे पार्किंग में 2 ऑडी खड़ी है, अभी मैं जैगुआर भी लेने जा रहा हूँ, ऐसा करके मेरे को एकदम से ये कर दिया। अब मेरा तो फंडा क्लियर था कि नहीं बॉस, इससे पूछूंगा भी नहीं मैं क्या है कीड़ा, लेकिन वो दिमाग में कि ये क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन मैंने उसको बोला कि ठीक है बाद में बात करें। So this is FOMO, which is defocus करना है। ये है ना, इसका एक टॉपिक अलग से है। कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, आपको मालूम है आपके पास प्रोडक्ट कितना पावरफुल है। आप हेल्थ के मामले में मर्सिडीज क्या रोल्स रॉयस भी उसके नीचे होती है ना, तो भी आप उसकी गाड़ी के अंदर बिठा के उसको चाय पिला सकते हैं, इतनी पावरफुल प्रोडक्ट है। बस आपको बोलने को आना चाहिए कि उस वक्त उसको इतना ही बोलना है कि भाई तू ये चलाएगा किसके दम पे, जिंदा रहेगा तब ना, एनर्जेटिक रहेगा तब ना। तेरी गाड़ी अगर समझो 2000 हॉर्स पावर की और तू 50 हॉर्स पावर का है, तो पहले प्रोडक्ट खा और फिर तू देख तेरे गाड़ी से ज्यादा तू भागेगा। सी कॉन्फिडेंस के साथ अगर उसको बोलो ना, तो आज नहीं तो कल वो अपना BMW और मर्सिडीज में अपनी प्रोडक्ट की डिक्की में रखकर बेचने जाएगा। वो ये संभव है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वो डर को निकाल दो और फोकस करो विपुल कि जब इतने सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में पैसे कमा रहे हैं, तो हम उसके क्षेत्र में फोकस क्यों करें जब हमारे अंदर $1 मिलियन पड़े हुए हैं। ये है ना हमारे खुद के प्रति बातचीत है कि हम दूसरों की बातचीत और प्रोडक्ट पर आकर्षित हो गए, खुद के ऊपर हम अभी भी अटके हुए हैं। यहां पर मैं पर्सनली कुछ बातें सिखाऊंगा और मैं इतना बोल दूं, आप मुकेश अंबानी के घर पे जाके भी उसके वॉचमैन को कन्विंस करके आप उसके साथ मीटिंग कर सकते हो कि ये हमारी प्रोडक्ट ले। ये लेवल पर आपको सोचना होगा, बड़ी सोच रखनी होगी। तो कोई भी आदमी कितना भी बड़ा या काम करता हो, आप तो उसकी जिंदगी के अंदर खाने पीने की चीजें दे रहे हैं ना, आपको उसमें पीछे नहीं हटना है। आपकी प्रोडक्ट के अंदर वो दम है, वो पावर है। बट अगर आपका फोकस कहीं दूसरी शेयरिंग या दूसरी इनकम के ऊपर जा रहा है, तो आपको डाउट है कि आप इसमें से कमा पाएंगे या नहीं। सी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है, लेकिन वहां पर आपको अगर एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिस्क क्या है और यहाँ पर रिस्क क्या है, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर बिल्कुल रिस्क नहीं है। बाकी बिटकॉइन वगैरह सब, ये सब स्पॉन्जी वगैरह चीजें जिसके ऊपर हम बात करेंगे तो बहुत ही टाइम पास होने वाला है। सो फ्रेंड्स फाइन, अब यहां पर हमारे पास 5 मिनट है। विपुल, आई विल गेट बैक टू यू। आप मुझसे पर्सनल भी बात कर सकते हैं इसके ऊपर और सभी से हमारी बात होने वाली है। आज के 4 पॉइंट को हम 1-1 मिनट में कवर करेंगे और बाकी जो मंडे के दिन इसी के ऊपर आगे बढ़ेंगे। स्वॉट एनालिसिस हमें कम से कम 2-3 हफ्ता करना होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इनटू योर लाइफ। और इतिश, आप चाहें तो ये चैट है ना जो आज लोगों ने शेयरिंग किया है, जिसमें कुछ लिखा है, तो आप जरूर उसको सेव करके रखिए, जो मुझे भी काम आएगा, सभी को काम आएगा, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। और आपको कुछ जानना है वो भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या आपको अभी डर है, तो वो भी उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपने क्लियर किया कि बीमारी ये है तो काम उसके ऊपर होगा। सो फाइन, सीक्रेट 41 चैंपियंस डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू ग्रेटनेस। ग्रेटनेस मतलब क्या? अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर देना। यहां पर नंबर 1 अगर कोई एग्जांपल है तो अब्दुल कलाम है। उसको एक बच्चे ने पूछा कि सर ये देश मेरे लिए क्या कर रहा है, तब उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि दोस्तों कभी ये मत सोचना कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है,
बस आप अपने आप से सवाल पूछो कि मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूं। सो यहां पर आपको ग्रेट बनना है तो आपको अब्दुल कलाम को फॉलो करना होगा, जिन्होंने सिर्फ गिविंग किया और ये नहीं सोचा कि मुझे क्या मिल रहा है। टॉपिक 42, चैंपियंस आर ड्रिवन बाय अ वर्ल्ड क्लास बिलीफ सिस्टम। फ्रेंड्स, शकुंतला देवी, आज उसका नाम कौन नहीं जानता, उसके ऊपर मूवी बन चुकी है शकुंतला देवी की। कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को भी हरा देने वाली ये लेडी बचपन से ही मैथ्स के अंदर बहुत ही सुपर पावरफुल थी और उसके बिलीफ सिस्टम थी कि आई एम मोर पावरफुल देन कैलकुलेटर। जो आप सोचोगे वही आपके जिंदगी में होगा। मैं क्यों पिक्चर के साथ में दे रहा हूं, क्योंकि ये 177 मेंटल टफनेस में 177 जीनियस लोगों के साथ आप मिलेंगे, उसके चेहरे भी याद रह गए ना, तो आपको लगेगा कि मेमोरी नाम की चीज जो भगवान ने दी है वो सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है। सीक्रेट 43, द वर्ल्ड क्लास हैज अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। जो भी लोग हैं वो अपने आप से, खुद से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड करते हैं। और ये देख लीजिए मिशन मंगल की रियल टीम कि जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि पूरे वर्ल्ड में नासा जो हमें बोल रहा है कि मिशन मंगल तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं क्योंकि तुम पहली बार लैंड करने वाले हो, लेकिन टीम ने हाई एक्सपेक्टेशन किया, अनबिलीवेबल। और मैं बोलूं ये मिशन मंगल की तरह है ना, ये आपकी जो विकास बर्वे की टीम है ना, वो भी पूरे वर्ल्ड में बूम कर रही है, क्योंकि लोगों ने सोचा ही नहीं था कि कोरोना जैसे बुरे हालात में भी इतना ग्रो करेगी टीम। तो यहां पर ग्रेट एक्सपेक्टेशन मतलब कि देखिए, अगर आपकी उम्मीदें ग्रेट हैं तो जरूर आप वो ग्रेटनेस के ऊपर आगे आ पाएंगे, लेकिन आपकी उम्मीदें ही कमजोर है। छोटी सोच छोटा रिजल्ट, बड़ी सोच बड़ा रिजल्ट। सोच आपकी एक एनर्जी है, जब बाहर निकलती है तो आप अचीव कर लेते हो। अगर हम मंगल तक नहीं पहुंच पाए तो मंगल की अंदर की जो हमारी बाउंड्री है वहां तक तो पहुंच पाए। फ्रेंड्स, धरती पर बैठे रहना ये हमें शोभा नहीं देता, लेकिन हमने जो ये मिशन किया ना, लोगों में डर आ गया, दुनिया में डर आ गया कि इंडिया पहली बार मिशन मंगल का लॉन्च किया और उसका जो यान था, जो एक उसका पूरा मशीन, वो पूरा लैंड करने के कुछ समय पहले शायद नेटवर्क इश्यू की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो 99.99% सक्सेस रहा। सो ग्रेट एक्सपेक्टेशन आपके लिए रखना जरूरी है। नंबर 44, द ग्रेट वन आर द मोस्ट एंथुजियास्टिक पीपल अलाइव। माधुरी दीक्षित, ये एक मूवी जो मैंने देखी थी टोटल धमाल, उसके हिस्से में जितने भी डायलॉग आए, लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी, जो एक लाइन भी उसको बोलनी थी ना, पता चल गया कि माधुरी धक धक गर्ल क्यों है और क्यों इंडस्ट्रीज में नंबर 1 स्थान हासिल किया। एक छोटा सा डायलॉग भी बोलना था उसको, जब उस मूवी में एंट्री होती है, जब डिवोर्स का सीन आता है, तब वो जो डायलॉग मारती है, जो एनर्जी के साथ बोलती है, यू नो शी क्रॉस मोर देन 50 ईयर्स, लेकिन आज भी चेहरे का नूर देखो। मैं सभी को कहना चाहूंगा, आपकी एज मायने नहीं रखती, आप जो भी काम करते हैं ना, उत्साह के साथ करिए। फ्रेंड्स, कॉल आपका 1 मिनट चलेगा ना तो 1 मिनट ही सही, लेकिन वो एनर्जी आप लाइए, वो एनर्जी आपके अंदर है, वो आपको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपको मोस्ट अलाइव पीपल रहना है, यानी कि वो जब लगे बोलते हैं तो लगे कि जिंदा मिसाल है, मुर्दे की तरह नहीं। आपको जब ये अलाइवनेस आएगी ना तो एनर्जी आपके अंदर खुद बढ़ेगी, क्योंकि वो तो भरी पड़ी है, बाहर निकालने की आपको जरूरत है। तो ये चारों पॉइंट को आप याद रखिए आज के दिन में। एंड फन थिंग, आपको सिर्फ याद नहीं रखना है, जब भी आप याद करते हैं ना तो उस कैरेक्टर के साथ आप जीना शुरू करिए। 1 मिनट ही सही, एक डायलॉग ही सही, एक आपकी 1 लाइनर भी सही, लेकिन कुछ ऐसी बनाइए जिससे आपको सामने वाले से बात करने में तो मजा है, लेकिन सामने वाला आपको छोड़ने को तैयार ना हो, वो आपको सुनने को तैयार हो। तो फ्रेंड्स, यहां पर बस आज का ये हमारा वीकेंड का 12th टॉपिक खत्म करते हैं। 13 टॉपिक में वापिस हम स्वॉट एनालिसिस में आपके अंदर के पूरा चना बाद में डाल के रखा हुआ लिखना है कि मैं क्या क्या एक्शन लेने वाला हूँ। चना वहां पे खा के रखा, मैं पापा को बोला भी। अपने आप का एनालिसिस करना है और थिंक इट एंड इंक इट, यानी कि हर विचार आपको एक जगह पर नहीं आते, कभी कभी आपको टॉयलेट में आते, कभी किचन में आते, कभी सोते वक्त आते हैं। एक छोटा पेन और पैड लीजिए, और हाँ, वीकेंड में आप एक व्हाइट बोर्ड जरूर ले लीजिए। व्हाइट बोर्ड आप ले ले, एक व्हाइट मार्कर बोर्ड के साथ में पेन और एक आपको डस्टर, क्योंकि वो आपका बड़ा सा जब बोर्ड घर पे लगेगा ना तो आपको टू डू लिस्ट सामने दिखाई देगा कि ये चीज मस्ट है करके, तो आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स,
थैंक्स अ लॉट। आपने जो कमेंट्स किया, शेयरिंग किया, आपने ट्रेनिंग के बारे में, मेरे बारे में जो भी लिखा हो, आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। और हाँ, आपको और क्या क्या आपकी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है, शेयर योर ड्रीम्स। सारे सपने ये आपका हर्बल लाइफ पूरा करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जिंदगी में हेल्थ वेल्थ दोनों चाहिए। हेल्थ आपको दे रही है, बेचने पर वेल्थ मिल रही है, और अगर दोनों है तो हैप्पीनेस, इसके अलावा और क्या हो सकता है। सो लिव विथ पैशन। ठीक 6:45 है, आपका मैं 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लूंगा। टिल देन, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। नाउ विपुल एंड इतिश, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग सो मच दिस प्रोग्राम। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को आप अवेयरनेस के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए ऑन ऑफ करना। और बर्वे सर, थैंक यू वेरी मच। दोनों बर्वे सर, विकास बर्वे बेंद्रे और विकास बर्वे दोनों सर। एंड मिलेंगे मंडे को, और कुछ बातचीत नहीं है तो यहाँ पर हम मीटिंग को एंड अप करते हैं। थैंक्स अ लॉट। गुड डे सर।